दोस्त है 11th क्लास में, वो अचानक से तुम्हें बुलाएगा, कहेगा देखियो भाई तूने ये फ़नी चीज़ देखी है क्या, गे पॉर्न। बस पूरे फ़ोन में गे पॉर्न चलता रहेगा, और ऐसे ही रैंडमली कहीं भी पकड़ लेगा तो हम पूछते हैं देखो भाई तुमने ये देखा है क्या। बस इट वॉज काइंड ऑफ फनी। अगर किसी और के साथ होता है तो इट्स ऑलवेज फनी, तुम्हारे साथ होता है तो नो इट्स नॉट फनी। ओके चलो, तो आज काइनेमैटिक्स कर रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों काइनेमैटिक्स से याद आया। आई गेस स्ट्रेट लाइन से मुझे पॉन याद आ गया इरोनिकली। चलो आज अभी पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। ओके, तो ये पोजीशन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन से पता चल जाएगा आपको, अगर आप टाइम की वैल्यू रख दोगे कि पार्टिकल है कहाँ पे। तो आपको अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 1, पहले तो आप वो निकाल लो कि भाई वेलोसिटी एग्जैक्टली होगी क्या। अब ये पोजीशन मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप इसको, खैर इसे आप डायरेक्टली टाइम से डिवाइड नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, ठीक है। उस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू आ रही है ये वो बताएगा हमें। तो जी वो कैसे निकालेंगे, इसे करो आप लोग डिफ्रेंशिएट, ठीक है। होल्ड अप। इसे करेंगे आप लोग डिफ्रेंशिएट। आई होप यू गाइज कैन सी इट क्लियरली। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 प्लस 4t प्लस 0। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड, सीरियसली वेरी हाईली रिकमेंड यू गाइस जस्ट गो एंड लर्न डिफ्रेंशिएशन। अब आप t की वैल्यू अगर 1 पे करते हैं तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, ये जे कैप। पहले बात तो ये देखो, अगर आप इसे प्लॉट करने जाओगे, पहले 1 की वैल्यू अगर आप निकाल दो तो आपकी वेलोसिटी आएगी 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। और अगर आप इसे प्लॉट करने निकलते हो अपने उसमें, एक्चुअली आज मेरा ये फ्रेम जो है बहुत छोटा चुना है, तो आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर एबल टू सी दिस क्लियरली और नॉट। आई होप यू गाइज आर एबल टू सी दिस क्लियरली। तो आप ये देखोगे, अगर आप 4 ये और आपका 4 आई कैप 4 जे कैप, अगर आपको लाइन खींच ले, ये देखो ऐसे लाइन खींचेगी, ये हो गया 45 कैसे, यहाँ पे बराबर 4, यहाँ पे बराबर 4, तो एंगल आपका 45 का आएगा। 45 का ये एंगल है और 45 का ये एंगल है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे यार, 4 ये है, 4 ऊपर है तो 4√2 आती है यार मैग्नीट्यूड। चेक आंसर, ठीक है। ओके लेट्स मूव अहेड, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नीट 2023 का क्वेश्चन है, a vehicle travels half the speed with speed v and the remaining distance with speed 2v. Its average speed is। आधा डिस्टेंस आपने स्पीड v से किया और बाकी का डिस्टेंस 2v से किया। ऐसे आप मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आप v में गए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो आपने x ले लिया, और यहाँ से यहाँ का चलो 2x ले लो, यहाँ से 2x ले लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप v में गए, यहाँ से यहाँ तक आप v में गए, 2v से गए, आधा रास्ता आपने v से क्रॉस किया, आधा रास्ता आपने 2v से। द रिमेनिंग स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब 4x हो गया टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो vx 2x अपॉन v, फर्स्ट आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2x अपॉन v, और पहला टाइम लगेगा आपको 2x अपॉन v, और फिर आपको लगेगा 2x अपॉन 2v, ठीक है। तो जी देखो, आप 2 से 2 कट जाएगा, v जाएगा ऊपर, ठीक है, v के आपका ऊपर,
2+1 ये हो जाएगा आपका 4 ऊपर गया, और 2+1 हो गया आपका 3, 4/3v। ओके, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके ठीक है, बड़े जी आ गया, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, या तो वो बढ़ रही है, मतलब मैं बढ़ रही है तो बोल रहा हूँ, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो अगर आप अपनी मनचाही डायरेक्शन, मतलब चलो छोड़ो, बढ़ रही है मान लो, ठीक है। अब ये ग्राफ देखते हैं, सबसे पहला वाला ग्राफ देखते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आंसर ये होगा, बट सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी जो आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, प्लस ये आप देखो कि स्लोप जो है ये बिल्कुल वो है, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्लोप बड़ा अच्छा सा प्यारा है, यहाँ का स्लोप की वैल्यू भी इक्वल है और यहाँ के स्लोप की वैल्यू इक्वल है। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। कैसे भाई, कैसे, क्या लॉजिक है? क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी होता है। x/t का जो स्लोप बनता है, पोजीशन बाय टाइम का जो स्लोप बनता है वही तो वेलोसिटी बनता है, यहीं से तो वेलोसिटी निकलती है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ तो एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। नीचे मूव कर लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका स्लोप ऐसा जा रहा है। अब वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ की वेलोसिटी की वैल्यू अलग, यहाँ की वेलोसिटी की वैल्यू अलग, यहाँ की वेलोसिटी की वैल्यू अलग। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन तो है, अब पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे पता लगाएंगे, देख लो आप। वेलोसिटी आपकी यहाँ पे इतनी थी, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ का स्लोप थोड़ा, और स्लोप पता कैसे करते हैं? झूला देख लो, झूला देख लो, कौन सा झूला ज़्यादा वो होगा, मतलब ज़्यादा आपको फील्स दिलाने वाला है वो, तो जाहिर सी बात है झूले से मेरा मतलब है वो जो वो नहीं होते हैं, अरे स्विंग्स नहीं होते यार, कैसी बातें कर रहे हो। जैसे ये स्विंग आ गया, ऐसे ये आपका झूला आ गया, ये आ गया आपका स्विंग आ गया, इसके थ्रू ऐसे आप झूल रहे हो। तो जितना ज़्यादा आपका स्लोप होगा, मान लो ऐसा झूला है, मान लो ऐसा झूला है, ओके ठीक है भाई, ठीक है, मुझे तो लगता है आप नीचे ही पहुंचने वाला है ऐसे झूले पे। मान लो उसकी स्लोप इतनी ज़्यादा ऊपर है भाई, हो गया सिस्टम पाड़ जाएगा भाई आपके सर में। फिर किंडर जॉय जैसा आपका हो जाएगा सर का स्ट्रक्चर। किंडर जॉय का जो वो होता है ना, स्पून, जो प्लास्टिक का स्पून होता है, जो कि ऐसा लगता है किसी कार के इंजन का पार्ट है, वैसा हो जाएगा आपका। तो आई गेस आंसर शुड बी बी। इट्स करेक्ट आंसर। ओके, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे याद कर लो। जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो होता है 1357, आई वांट टू से। ये याद करने वाली चीज़ है, सही बताऊँ तो। ऐसे बाय डिराइव भी कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन मैं तो कहूँगा याद कर लो, क्योंकि मैं डिराइव नहीं करने वाला हूँ। नहीं करूँगा मैं, डिराइव नहीं करूँगा मैं। यहाँ तो फर्स्ट सेकंड में एक तो आपको ये पता होगी कि वेलोसिटी जो है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट फेंको, चाहे आप तरबूज फेंको, चाहे आप अंडा फेंको, वेलोसिटी दोनों की सेम। किसी ने अगर माइंड गेम्स देखे हैं, उसके खेले कह रहा हूँ, माइंड गेम्स अगर किसी ने देखे हैं, कहाँ के, नेट जियो वाले, तो यू गाइज विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो पहले वाले सेकंड में आप एक्स डिस्टेंस चलोगे, कितना भी हो वो, वही डिस्टेंस क्यों नहीं फिक्स हुआ? वेल मैं बताता हूँ क्यों। पहले मेरे को अपना पॉइंट रखना दो। दूसरे वाले सेकंड में आप एक्स का 3 गुना ज़्यादा चलोगे। वैसे तो ये फिक्स होना चाहिए, बट मान लो कि आप, हाँ वैसे फिक्स ही होना चाहिए, फिक्स ही होना चाहिए, सही बात है। बट चलो कोई बात नहीं, आप वो देख लो फिर 1x, 3x, 5x, 7x, दो तो बढ़ाते चले जाना। ऐसा है क्यों? जब डिराइव करनी, ये देख लो, वैसे तो जब डिराइव करने की बारी आएगी तब हम आ जाएंगे इस पर। चलो, अ स्मॉल
हाँ, a small block slides down a smooth inclined plane starting from rest at time equals to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in interval t equal to n minus 1 to 2. Okay. एक छोटा सा ब्लॉक है, वो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिर रहा है, उसने टाइम 0 से स्टार्ट किया. लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल टी n minus 1 टू t से लेके n तक. n, व्हाट इज़ n हेयर? अच्छा, कोई भी नंबर है. द रेशियो ऑफ एस एन प्लस 1. ओके, थोड़ा सा आई विल से मुझे ये लैंग्वेज से एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगेगा. लेट मी पुट दैट ब्लॉक हेयर. A small block slides. अरे एक्चुअली मेरे पैर पे कुछ आ गया था. A small block slides down a smooth inclined plane starting from rest at time equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in time in interval t से लेके n minus 1. अब n क्या है? n मोस्ट ऑफली सेकेंड ही होगा, से लेके t टू दी n d इक्वल्स टू n में. ठीक है, अब हमने इसका टाइम फ्रेम जो लिया है Sn, अब वो बिल्कुल एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, ये क्या, ये पूरी लेंथ इसने स्लाइड करी है, ये क्या किया है, 0 से स्टार्ट किया है कि क्या किया है इसने, n से लेके n minus 1 तक. ठीक है, मतलब 1 सेकंड में ये कितना स्लाइड करेगा. ठीक है, 1 सेकंड बेसिक मेरे हिसाब से तो यही पूछा है. मान लो चलो n 1 सेकंड में इसने कितना स्लाइड किया. ठीक है, तो Sn दे रखा है हमारे पास. डिस्टेंस जब वो था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जब वो था n सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया, और n minus 1 मान लो कि 8 सेकंड में, मान लो 0 सेकंड है आंसर. ठीक है, मान लो 0 सेकंड. ठीक है, n मान लो 0 है, सॉरी n मान लो 1 सेकंड है. तो हम लोग देखेंगे कि वो 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ा. क्यों? क्योंकि n अगर 0 पुट करोगे तो हम देखेंगे उसने 0 से स्टार्ट किया, 0 सेकंड से, क्योंकि n minus 1 1 minus 1 0 0 से लेके 1 तक उसने Sn डिस्टेंस ट्रैवल किया. जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो यही पूछ रहे हैं. द रेशियो Sn प्लस 1. ओके, ओके, चलो अब ये क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा, तो हम एग्जैक्टली पता करते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन. क्या हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझी है? मतलब मेरे से नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को तो इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें. let Sn be the distance traveled by the block in interval t से लेके n minus 1 से लेके t to the power. Okay, the ratio of Sn distance Sn plus 1, तो 1 सेकंड ज़्यादा. What the hell? एक्चुअली मेरे हिसाब से तो फर्स्ट एंड लास्ट दिक्कत यही कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा. बट चलो एक बार लेट्स गिव इट एन ऑनेस्ट एफर्ट. ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट क्विट इट राइट नाउ. ओके, कहाँ तक हमने समझ लिया, कहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमसे. अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन इन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ये हम समझ गए भाई, ये तो कोई भी समझ लेता भाई. ओके, वी स्टार्ट समवेयर, कहीं तो स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लाइक हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे थे, अभी तक रेस्ट कर रहे थे. टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम 0 नहीं ले सकते आंसर, सॉरी उसमें ऑप्शन में 0 नहीं ले सकते, बिकॉज की बॉस की हमने ये इसने 0 से स्टार्ट किया. ठीक है, 0 से. ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे था और उसने 0 से स्टार्ट किया. चलो यहाँ तक तो हम समझ गए. गुड, कुडोस बॉयज. 1 सेकंड एक्स्ट्रा डेस्कटॉप खुला हुआ था वो. लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल t इक्वल टू n minus 1 से लेके t इक्वल टू n तक. Sn डिस्टेंस है, t इक्वल टू n. मान लो कि उसने पूरा का पूरा ब्लॉक कवर कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, या चलो ऐसे नहीं कर रहे. यहाँ से यहाँ देखते हैं ज़रा. कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है यार, कोई जल्दी नहीं है. टेस्ट फॉर्मेट थोड़ी है भाई. तू टेस्ट कब देगा भाई तू तो टेस्ट देने वाला था. दूंगा यार, दूंगा. डोंट वरी गाइस, सून. मैंने क्यों नहीं दिया अपनी डेडलाइन तक? एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग करना चाह रहा था, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट ईयर मैं काफ़ी गंदा बर्नआउट कर गया था अपने आप को लेक्चर पुश करते करते. सो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू गेट बैक टू द लेक्चर्स, अटेंडिंग लेक्चर्स. ये तो हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्विंग तो हो जाती है. लेक्चर
लेक्चर में दिक्कत आती है क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट, मैं तुरंत टैब स्विच कर लूँगा या कुछ उल्टा सीधा करने लगूँगा। तो हाँ सीरियसली भाई, बीच बीच में मुझे याद है मैं बेसन के पैकेट खोल के उनको वो उनमें पानी डाल दिया था मैंने, इतना बोर था मैं। और पौधों में पानी डाला मैंने, बेसन के पैकेट में पानी डाला था मैंने, और क्या किया था मैंने, बर्तन धोए थे अपने दोस्त के घर के, अपने घर के भी नहीं, अपने दोस्त के घर के बर्तन धो दिए मैंने। चलो खैर, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब मान लो n सेकेंड्स में उसने पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया ऊपर से लेके नीचे तक का, ठीक है, n लेस होप n। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ अब n-1 यानी कि इस सेकंड में n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक जो उसको टाइम लगा वो है आपका। अब पता है, मैं बताता हूँ, मैं बीच में पॉज क्यों करके मैं सोच रहा था कन्वीनियंस के लिए आप n को 1 क्यों नहीं रख रहे थे। बात तो सही है, 1 रख सकते हैं, चलो n कन्वीनियंस के लिए हम n को 1 रख लेते हैं, ठीक है। मान लो उसने यहाँ यहीं से बात होगी एक सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँचा, तो वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा उसने। उस डिस्टेंस को आप नाम दे दो SN, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो SN है। मैं n1 लेके चल रहा हूँ, क्या इन्होंने बोला है n1 लेके चलना है आपको? नहीं, क्यों मैंने लिया, क्यों? आई गेस मेरी हेल्प कर देगा वो आंसर सॉल्व करने में। द रेशियो ऑफ SN यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमने चला, सॉरी ये वाला जो रेशियो है SN, ये तो SN डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, प्लस मान लो 1 सेकंड और चलवा दिया मैंने उसे, तो मुझे उसका रेशियो बता के दो आप। तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ये वाला नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक सेकंड और दे दिया ना आपने उसको, तो 1 सेकंड में और जाएगा ना, 1 सेकंड में और जाएगा वो, तो और आगे बढ़ जाएगा वो। तो देखो, तो यहाँ पे ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं, मुझे तो चाहिए कि भाई डिनोमिनेटर बड़ा हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया है। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा लग रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा लग रहा है। तो चलो मैं इतना तो कह सकता हूँ विद डिसेंट, अगर मेरा लॉजिक सही है तो B या C में से कुछ एक होना चाहिए। बट चलो लेट्स गेट डाउन टू द ट्रेंचेस, देखते हैं। यार मुझे ये एस्पेक्ट रेशियो मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा होगा। भाई तो एस्पेक्ट रेशियो छोड़, आंसर सॉल्व कर ले। सही बात है, तो डिस्टेंस हो गया आपका। देखो यहाँ पे स्पीड तो सेम ही रहने वाली है, स्पीड क्यों सेम रहेगी यार, नीचे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे स्पीड आपकी बढ़नी नहीं चाहिए एक्सेलरेशन की वजह से। सही बात है यार, स्पीड तो बढ़नी चाहिए। चलो यार, इतना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया हमने इस क्वेश्चन पे, लेट्स जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलो लेट्स टेक बॉल रोल करते हैं और C कह देते हैं। चलो सही है भाई। डिस्टेंस इन n सेकेंड्स इज़ 2n-1, a/2 इज इक्वल टू 2n-1। हाँ, मुझे अभी याद आया कि ये फार्मूला होता है। चलो आप एक काम करते हैं ना, इसे वो कर देते हैं, इसे ऐड कर देते हैं क्वेश्चंस में। सही कह रहे हो, इसे क्वेश्चंस में ऐड कर देते हैं। एक्चुअली मैंने आंखी खोला, आप लोग देख नहीं पाओगे, आंखी खोला हुआ है गाइज, हमारी प्यारी आंखी। वो एक्चुअली मैं वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ, बात ऐसी है ना कि मैं चाह रहा था कि आंसर भी इंक्लूड हो जाता है क्वेश्चन में, लेकिन अब तो मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया तो मे बी ना आए ये। रिलोड करके देखूँ क्या? ओह आ गया भाई, आ गया, सेट हो गया, वापस सेट हो गया यार, लेकिन इससे एक्यूरेसी नहीं पता चल पाएगी ना। चलो यार, वापस अपनी पुरानी वाली वेबसाइट पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे आप लोगों का वो एस्पेक्ट रेशियो भी अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा। चलो भाई, वापस से PW की जय हो पे आ जाते हैं। बाय, आई मीन आई विल बी राइट बैक। OG वेबसाइट हम लोग लास्ट वाला वो कंटिन्यू कर रहे हैं, काइनेमैटिक्स का। अभी तक हमने ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा हो भाई तो अलग वेबसाइट है, हाँ पता है मेरे को, वही वाला सेगमेंट शूट कर रहा हूँ। अभी ब्लैक कलर की वेबसाइट पे थे, अभी इस वाली वेबसाइट पे आ गए, वही सेगमेंट है। मैं कंटिन्यू इसलिए कह रहा था, चलो 80 की एक्यूरेसी कंटिन्यू मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये पहली वीडियो पहले भी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ ना, इसी वाले मॉड्यूल पे, उसे कंटिन्यू कर रहा है।
A particle having initial velocity 10 meter per second moves with a constant acceleration 5 meter per second for a time of 15 lm. What is the displacement of the particle in the last 2 seconds? Ooh, I wish मैं आपको बता सकता कि कैसे मैं इसे बिना उसके कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो सीक्रेट डाइवर्ज नहीं कर सकता. ओके, सो कोई रेस्ट से स्टार्ट किया है, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, तो हमें बताना है कि जब वो 13 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक जाता है तो उसके बीच की एक्सेलरेशन बताओ भाई. ओके, उसके बीच का डिस्टेंस बताना है ना. एक्चुअली बात ऐसी है, अगर कोई मेरे से ये पूछता था कि मुझे 13 सेकंड के अंदर बता दो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं बता सकता था, लेकिन मेरे को 13th और 14th का बोला है, तो अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं. अब कोई शॉर्ट फॉर्म तो मुझे मिल नहीं रहा है, जबकि मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए, तो मैं कुछ लॉन्ग फॉर्म में ही करता हूँ ये आंसर. हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड हैविंग अ टाइम, ठीक है. इन द व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द लास्ट 8 सेकंड्स, ठीक है. ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है. ओवर हो जाएगा यू टी, मतलब 150. यू था 15, टी था नहीं, यू था 10, टी था वो था, टी था 15. ए कितना है 4, ए है 5, और टाइम कितना लगा हमें 15 × 15 सेकंड का टाइम. तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका टोटल. 13 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 13 सेकंड में हो जाएगा 130 प्लस 130 कैसे, यू यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इंटू टी, तो कितना हो गया 130 है ना, इंटू हाफ ए 5 × 5 टी, सॉरी 5 ए टी स्क्वायर यानी कि 13 × 13. अब ये चीज़ में से ये चीज़ माइनस करनी है. चलो, तो ये तो ब्रैकेट में रखो इन दोनों चीज़ों को. ये हो गया 20, 150 माइनस, तो यानी कि 20, 150 माइनस जो भी होता है, तो ठीक है. तो 15 × 15 हो जाता है 225, ठीक है. 225 माइनस 13 × 13 हो जाता है 130. 13 × 13 क्या होता है, 13 का स्क्वायर तो हम भूल ही गए हैं. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 9 169 हो गया. 15 का आर यू श्योर यही होता है, कुछ सस्ता लग रहा है मुझे ऑनेस्टली. 225, चलो ठीक है 169 ही लेके देखते हैं, ठीक है. माइनस करो, ठीक है. 15, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, 56 का हाफ क्यों किया, ये वाला नंबर इसको मद्देनज़र रखते हुए 5 × 56 का हाफ हो जाएगा 28. 28 × 5 हो गया आपका 8 5 = 40, 5 2 10 + 4 14, 160 आ जाना चाहिए आंसर, जो कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि गलत होगा. सही है. अबे जाना, देखता हूँ इनके पास कोई अच्छा सा फार्मूला हो तो. हाँ वेल, ये भी कर सकते हो आप. ये भी मतलब मेरी वाली ही चीज़ करी इन्होंने, बस एक अच्छे कायदे वाले फार्मूले में करी. हमें लगा 3 मिनट 20 सेकंड, इन्हें शायद मोस्ट ऑफली 20 सेकंड लगे होंगे. इसे ऐड कर लूँ क्या ही ऐड करना है यार. A ball vertically thrown upward with a speed of 19.6 meter per second from a tower of a tower returns to the earth in 6 seconds. What is the height of the tower? अच्छा, अरे भाई साहब देखो 19.6 सेकेंड्स, ठीक है. मान लो यहाँ पे ये कोई कुछ टावर है, इसने बॉल फेंकी तो वो आ गया 6 सेकंड के अंदर 6, उसका टोटल फ्लाइट टाइम ही 6 सेकंड था. अब उसने 19.6 सेकंड्स लगाया तो, और यहाँ पे पहुँचा वो, तो मैं तो कहूँगा 2 सेकंड उसे यहीं लग गए होंगे और 4 सेकंड उसे यहाँ लगे होंगे. तो मुझे कैसे पता 2 सेकंड ऐसे लग गए होंगे, 19.6 है ना, तो 19.6 को नेगेटिव जी के
नेगेटिव जी यानी कि नेगेटिव 9.8 के तहत चलते मद्देनज़र रखते हुए 2 सेकंड तो लग ही जाएंगे कम होने में। 6 सेकंड टोटल है तो 4 सेकंड लगेंगे ऊपर होने में। अब कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है, ऊपर से गिर रही है ज़ीरो स्पीड से, तो आप देखो कि डिस्टेंस हो गया आपका s, मतलब आपको निकालना है डिस्टेंस कितना s निकालना है आपको। ut इनिशियल वेलोसिटी कितनी, क्योंकि आप रेस्ट से हो, यहाँ पे मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाते हो ना। आपकी कोई भी बॉल आपकी अगर बॉल्स आपकी वहाँ ऊपर फेंक दें हम, तो आप मोमेंटरीली रेस्ट पे आ जाएंगी वो। तो यहाँ पे आप स्टार्ट, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे इंटू हाफ इंटू ए, यहाँ पे आप 10 ले लो, पता मैं सही बताऊँ तो एस्टिमेशन में काम आएगा ये चलो 10 ले लो, ठीक है, इंटू सॉरी टी स्क्वायर यानी कि 4 × 4, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5। ऐसा देख लो ना, 5 4 = 20, 20 4 = 80, 80 मीटर के आसपास आना चाहिए था आंसर। और 80, क्योंकि हमने अब देखो 80 मीटर के आसपास आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमने ये वाला नंबर जो है 9.8 से बढ़ाया है, तो हमारा आंसर भी बढ़ गया होगा। तो 80 मीटर है नहीं ऑप्शन में, तो 70 के साथ चल लेते हैं। चलो भाई, क्या गड़बड़ करी है हमने? मोस्ट प्रोबेबली गड़बड़ हुई होगी ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे, पक्का देख। अच्छा, हाइट ऑफ द टावर बताना है ना, हाइट ऑफ द टावर बताना था। मैंने बिल्कुल ये वाली हाइट बता दी, यहाँ तक वाला। चलो ठीक है, देखो 80 मीटर का टावर हो गया, 80 मीटर का टावर हो गया, और 2 सेकंड में ये वाली हाइट कवर हुई होगी, ठीक है। तो ये वाली हाइट अगर कवर हुई होगी, अब भाई यार यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैसे निकालेंगे? मत निकालो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल लो, जो कि एक ही बात है। और अगर, क्योंकि देखो आपको पता है कि सिमेट्रिकली चलती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सब कुछ सिमेट्रिकली होता है, और मैं सिमेट्री का बहुत यूज़ करता हूँ। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, दिख रहा है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तेरा इतना टाइम लग, क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है ना, बेयर विद मी। यहाँ से यहाँ तक का आपको 2 सेकंड लगा, तो आपको सेम हाइट कवर करने में भी 2 सेकंड ही लगेंगे। तो वो हो गया आपका s = ½ AT², यानी कि a हो गया आपका 10 क्यों ले रहे हो भाई आपने? वहाँ 9.8 लिया था, वो कन्वीनियंट के लिए लिया था, और यहाँ भी कन्वीनियंस के ही ले रहा हूँ मैं। इंटू टू यानी कि हो गया 20 बोल तो हाँ, तो 20 ये वाली हाइट हो गई, 20 मीटर ये वाली हाइट है जी, 80 मीटर ये पूरी की पूरी हाइट है, तो 60 मीटर यहाँ की हाइट होगी। और जैसा कि आपने देखा 58.8 आ रहा है आंसर, वेरी क्लोज, आई वुड से एक्सट्रीमली क्लोज एक्चुअली। भाई कोई और तरीका नहीं था क्या इससे आसान? हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। A ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in a 6 second. What is the height of a tower? Let's say this is your tower and we are throwing a particle from there, okay, like this. So ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा नीचे। मान लेते हैं इसका हाइट है टावर का, और 19.6 से फेंका गया है, तो क्या बच्चों 2 सेकंड के अंदर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा? कैसे? दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 19.6 v equal to initial फाइनल is equal to u minus gt। g कितना है? 9.8 into t। कॉन्सेप्ट इन्होंने कितना हो गया? 2 सेकंड। तो इसका वेलोसिटी 2 सेकंड में 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका वेलोसिटी 2 सेकंड। चलो छोड़ो, हमने क्या गलती करी? हमने गलती करी कि हम भूल गए कि हम क्या निकालने बैठे थे। स्टूपिडिटी है हमारी गलती। ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, अ मोटरिस्ट रशिंग एट 40 मीटर पर सेकंड फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 108 मीटर हाइट। अच्छा, ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन एंड अप्लाइज द ब्रेक सो एज टू स्टॉप इट विदिन 1 मीटर ऑफ द चाइल्ड। एट व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? ठीक है, ऑन टर्निंग अ कॉर्नर, इस चीज़ को क्या आप कंसिडरेशन में लोगे कि कॉर्नर है तो कुछ प्रोजेक्ट, मतलब वो फोर्स वगैरह लग रही है अंदर की साइड? आई डोंट थिंक सो, टू बी ऑनेस्ट। मोटरसाइकिलिस्ट है बच्चा, यहाँ है, उड़ा दो बीच के, आप बीच सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस बॉयज, नहीं मत उड़ाओ प्लीज़। सेव अ चाइल्ड एवरी 60 सेकेंड्स इन अफ्रीका ए मिनट पासिस मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको 107 मीटर पे रोकना है। क्यों भाई 107 मीटर? 108 मीटर लिखा था, हाँ, तो 1 मीटर पहले भी तो रोकना था। ये तो देखो, अब देखो मैं ऐसी ऑब्वियस चीज़ पॉइंट आउट करके अपने आप को स्मार्ट अपीयर कराऊंगा आप लोगों के सामने। ओके, व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? ओके, एक्चुअली बात ये है, ओके, कि बात क्या है भाई, मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकाल ले। 2 इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी ना। मैं दो इक्वेशन यूज़ करना मैं कभी नहीं चाहता, ऑनेस्टली कभी भी नहीं चाहूँगा मैं दो इक्वेशन यूज़ करनी हो मेरे को। चलो अभी कर ही लेते हैं। v² आपका यानी कि 0, u² आपका 40 × 40
प्लस 2a 107 क्या है, इतने डिस्टेंस पहले रोकना था आपको, ठीक है। 107 काफ़ी अजीब सा, ये काफ़ी कम मेरे को देखो यहाँ सब कुछ इवन है, ये और देख के कुछ अनकंफर्टेबल से फील करता हूँ मैं। ये हो गया आपका 14 to 40 विच इज़ 1600 इंटू 2/107। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी, इसे अभी रहने दो, ठीक है। टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछने का मतलब है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से तुरंत निकल आएगा आपका टाइम, निकल आएगा v बाई ए से। तो v था आपका 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी u बाई ए से, तो माइनस यू बाय द वे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, साइन का इतना वो नहीं है, साइन वाइन छोड़ो। तो u हो गया आपका 40, इनिशियल स्पीड आपकी 40, ठीक है, अपॉन ए आपका 1600 2 इंटू 107, ठीक है जी। ये इससे ऐसे कट गया, ये 4 2 8 है, तो ये हो गया टोटल 20, इससे ये कट गया 10.7 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ये 5.35 सेकेंड्स। मत लिया करो मेरे से पंगे यारो भाइयों, रोम भाइयों, 3 मिनट के अंदर अंदर किया तुमने क्वेश्चन। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल। शुड आई पिक इट अप? चलो आई विल टॉक टू हिम इन द इवनिंग। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो इवनिंग ही हो रही है, बट ठीक है। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 40 meter per second from the top of a multi-story building of 25 meter high है, ठीक है। How high will the ball rise? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, नहीं हुआ ना करिए, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। देखो 25 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है जी, 40 मीटर की उससे फेंका गया इसे, टोटल हाइट पूछे इससे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 40 मीटर पर सेकंड कुछ स्पीड से फेंका गया है, कहीं ना कहीं रुक जाएगी, इतनी हाइट निकाल लो, आराम से आंसर आ जाएगा। वो हाइट कैसे निकलेगी, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि आप सॉरी यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 40 इंटू 40 अपॉन 2a, यानी कि 10 80, 40 इंटू 2 हो गया आपका 80 मीटर, 25 मीटर पहले से था ही, तो लगभग 100 मीटर के आसपास आपका आंसर। लगभग क्यों कह रहा हूँ मैं, चलो फिर टोटल हाइट नहीं पूछी होगी इन लोगों ने, मुझे लगा टोटल हाइट पूछी होगी इन्होंने, हाउ हाई, क्योंकि बिल्डिंग, अच्छा ठीक है। तो ये बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था ये फालतू में दे रखा था घुमाने फिराने के लिए। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 8th सेकेंड टू दैट कवर्ड इन 8 सेकेंड इज, अच्छा ओके। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, टू बी ऑनेस्ट, no I'm not sucking on titties, grow up, I'm just drinking my milk, my chalky milk. The ratio of distance covered by the body during 8 second to that of ठीक है, moves in constant acceleration, ठीक है, ओके ठीक है। तो 8th सेकेंड में मान लो कि जब 8th से लेके मतलब जब आप ऐसा होगा कि जब आप 7 आपने छोड़ दिया और 9 सेकंड आने से पहले जो बीच का टाइम होगा वो होगा 8 सेकंड। अब हम सेकंड को देखते हैं ना कि बिल्कुल इंस्टेंट का है, तो सेकंड भी तो बड़ा होता है, सेकंड्स बड़े होते हैं भाई। ट्राई टू लास्ट मोर देन 28 सेकंड एंड यू विल फाइंड कितना बड़ा 1 सेकंड होता है। ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ गर्ल, तब आपको पता चलेगा, विद और एनीवन, तो आपको पता चलेगा सेकंड्स कितने बड़े होते हैं। इट लुक्स लाइक सिविल वॉर गन, है ना, सिविल वॉर के एरा की गन लग रही है ये। हाँ, तो 8 कुछ ऐसा फॉर्मूला था, सही बताऊँ तो a/2 इज इक्वल a/2 अपॉन 2n - 1,
ये शायद किसी पर्टिकुलर सेकंड के लिए है, और अगर मतलब किसी एक सेकंड के अगर आपको किसी भी सेकंड के अंदर निकालनी है तो इसके लिए, और ये है a/2 n²। चलो चलो गट फीलिंग पे निकल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 8 सेकंड के अंदर हो जाएगा 8 2 ज़ा 60, a/2 कट गया। वैसे मैं गट फीलिंग के नहीं, मैंने देख लिया कि वो फिट हो रहा है। a/2 कट जाएगा 2n-1 n²। फिट इन करो, 15/64 आ रहा आंसर, 15/64। चलो फार्मूला हम लोगों को जो है फार्मूला याद हो गया इसे, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं फार्मूला याद करने में टाइम वेस्ट करूँ। मैंने नई 4G निकाली है। You know there are black people in Gujarat also. Okay, let's go. 27. A car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by the application of constant force at a distance in a distance of 20 meter. If the velocity of the car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in. Okay, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना टाइम, कितना वो लगेगा, डिस्टेंस लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, कुछ नहीं करना। अब आपको पता है एक्सेलरेशन तो होती है सेम, तो v²/2s, ठीक है, इज इक्वल टू v²/2x। x से x कट, ये क्या है भाई, ये कहाँ से आया? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as को। भाई यार तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत पैसे दे दे मेरे को कुछ हैं। मेरे को एक वो लेना है एक तो मुझे, चलो बुली करो मेरे को कोई ना। जब भी मैंने अपनी हैंड राइटिंग टोकी है, जस्ट टू स्लाइड इन द फैक्ट दैट मेरे को एक राइटिंग वो खरीदना है, जो भी होता है ग्राफिक टैबलेट या ड्राइंग टैबलेट, उसकी पूरी कॉम्पाइलेशन बनाओ। इट विल बी सो फन। जितनी ज़्यादा स्पीड आपकी, उतना ज़्यादा डिस्टेंस खींचेगी वो, उतनी ज़्यादा आपके बोनेट पे चढ़ के वो आंटी जी जाने वाली है जो मेथी लेने आई थी, उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगी वो। तो आपका x उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 30 की वेलोसिटी से चल रहे थे, तो 30 × 30 का स्क्वायर अपॉन 20 × 20 इंटू स्टार्ट। पहले हम कितने देर में रुक गए थे, 20 सेकंड में। अच्छा ये 10 है बाय द वे, 10 × 10 20 में रुक गए, 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 180 मीटर। अब पार्टिकल मूव्स फॉर, यार अभी तक गलती नहीं करी मैंने ज़्यादा, मेरे को अच्छा नहीं लगता जब तक मैं गलती नहीं करता हूँ तो, बट चलो। A particle moves for 50 seconds if first accelerates from rest and it retards or decelerates to rest. If the retardation be 5 times the acceleration, then the time for retardation is, okay, moves for 15. If it first accelerates from rest, then if the retardation 5 times the acceleration, then the time for retardation is, huh? ओके आया अभी कह रहा था भाई। चलो एक्चुअली मैं अपने दिमाग में सोचने लगा था कि क्या मुझे आप लोगों को ये करने देना चाहिए और खुद साइड बाय साइड कर लेना चाहिए। 50 सेकंड मिले आपने, ठीक है, उसमें आप कुछ समय तो चले आप एक्सेलरेशन के साथ, फिर बाकी के समय चले आप डिसेलरेशन के साथ या रिटार्डेशन। आई गेस रिटार्डेशन बोलना इज़ नॉट पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट नाउ इट इज़। From rest and that retardates, or if the retardation be 5 times the acceleration, then the time for retardation is। अब आप ये देखो, बात ऐसी है कि आपका जो रिटार्डेशन है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़िया है, आपको 5 गुना ज़्यादा ताकतवर है आपके एक्सेलरेशन से। तो अब आप ये देखो कि आप स्टार्ट किए, एक्सेलरेट किए, मेरे हिसाब से तो अच्छे खासे समय तक एक्सेलरेट किए,
और फिर आपको मान लो इतने समय तक एक्सेलरेट किए और आपको छोटे से समय में आपके मतलब 5a इज इक्वल टू डी, ऐसा है कुछ मैटर। और उतनी सी देर में जो रिटार्डेशन है उसने आपको रोक लिया, तो इससे काफ़ी कम समय मिलेगा मेरे हिसाब से। तो मैं तो कहूँगा कि इसे मिला हो सकता है 50/3 मिल सकता है, आधा समय तो नहीं मिला होगा, 25/3 भी मिल सकता है, 25/3 सेकंड भी मिल सकते हैं, 50/3 सेकंड भी मिल सकते हैं। ए अभी में से होगा कुछ 100/3 तो नहीं होगा भाई। तुम्हें क्या लगता है 33 सेकंड तक वो रिटार्ड ही थोड़ी किया होगा, रिटार्डेशन का टाइम होगा बहुत कम। अगर मुझे तुक्का लगाना होता तो मैं ए करता, क्योंकि ए बहुत कम समय है और मेरे हिसाब से इतने समय में, हाँ इतने समय में। अच्छा अब डिराइव करके लेते हैं एक बारी। डिराइव कैसे करेंगे, चलो डिराइव करेंगे। डिराइव करने का कोई सेंस है क्या? हाँ, अगर आप एक्सेलरेशन की वो इक्वेट कर दो, एक्सेलरेशन की क्या इक्वेट कर दो आपको ये भी नहीं पता कि कितना डिस्टेंस चला होगा ये स्टार्टिंग वेलोसिटी। चलो यहाँ ज़ीरो से, यहाँ आप ज़ीरो से स्टार्ट किए होगे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वापस ज़ीरो पहुँच गए होगे u। तो ऐसा है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी करते हैं, तो v हो गया v इज़ इक्वल टू यू, यानी कि सबसे पहली इक्वेशन है जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे, u यानी कि ज़ीरो, रेस्ट से स्टार्ट किया a a इंटू T1। और आपको पता है कि T1 प्लस T2 हो गया 50। भाई कैसे हो गया भाई 50, कैसे हो गया? टोटल टाइम आपका 50 था, आपको एक्सेलरेशन में जितना टाइम लगेगा चलो छोड़ो यार। फिर दूसरा है v यानी कि ज़ीरो इज इक्वल टू यू, यानी कि v यहाँ से आप देखो ना, यहाँ से आपका जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, डाउनफॉल आदमी का होता है पीक से स्टार्ट, ठीक है, इसीलिए उसे डाउनफॉल बोलते हैं। पीक करता है आदमी फिर डाउनफॉल करता है भाई, लेकिन पीक तो ये वाली भी हो सकती है ना, ठीक है ना यार। डोंट गेट इनटू द सेमेंटिक्स। तू है कौन है, बन रहा है यहाँ एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोफेसर, चुप रहा। आपकी v हो गई ज़ीरो, क्योंकि रिटार्ड करके आप हो गया आपका डाउनफॉल, हो गया आपका मरकरी पॉइजनिंग हो गया आपको। v हो गया आप सॉरी u हो गया आपका v, यानी कि AT1 प्लस AT, यानी कि आपका जो रिटार्डेशन था वो था 5a 50 माइनस T1, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी आपकी कंप्लीट वैल्यू बन गई। मैं इसे नेगेटिव नहीं, सॉरी यहाँ नेगेटिव नहीं करूँगा, यहाँ नेगेटिव करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा है कि 5a इंटू 50 माइनस T1 बराबर हो जाएगा आपका AT1 के। कैसा भाई, करके दिखाऊँ? वैसे T2 लेना चाहिए था यार, T2 निकल जाता ना तुरंत ही। चलो आप ये सॉल्व कर लोगे ना, पक्का निकल आएगा, पक्का, पिंकी प्रॉमिस। निकल जाना चाहिए, वो ना भी निकल सकता है। आ ट्रक is traveling with uniform acceleration across 2 points A and B with velocity 60 and 40. The speed of the body at midpoint of A and B is nearest to. ट्रक चलाना पेंचो। अगर यार मैंने एक मीम देखी थी काफ़ी दिन पहले, ये ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब वो ग्रेजुएट करता है उससे पूछते क्या करोगे, तो कहता है ट्रक चलाना पेंचो। अगर किसी को मीम मिलेगी तो प्लीज़ मुझे भेज देना। मतलब कैसे भेजोगे? ईमेल कर देना, या सेम नाम पे मेरा टेलीग्राम वो भी है, तो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। हाँ, तो देखो आपने 40 पे स्टार्ट किया, 60 पे पहुँचे, मिड डिस्टेंस आपको निकालना है। मिड डिस्टेंस निकालोगे कैसे? बात तो ये है आपको कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो एक तो मेथड ये है कि टोटल डिस्टेंस देख लो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। एक्सेलरेशन दे रखी है यार, एक्सेलरेशन भी दे रखी, तो आपको पता भी नहीं है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। गुड पॉइंट। एक्सेलरेशन नहीं दे रखी ना, आपको टाइम दे रखा है कि उससे एक्सेलरेशन निकालो। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट मिड पॉइंट ऑफ A एंड B इज नियरेस्ट टू। यार ये देखो, तुम देखो उसने ना 60 से स्टार्ट किया और वो 40 तक गया, तो जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं सॉरी, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन with A and B with velocities 40s and 60 and 40,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो मेरे हिसाब से वो 40 से स्टार्ट किया उसने और 60 पे ख़त्म किया, तो जाहिर सी बात है बी नहीं हो सकता, ये सब हो ही नहीं सकते क्योंकि उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनके बीच ही तो रही होगी। मैं तो कहूँगा कि डी आंसर, इनके बीच की वेलोसिटी तो रहेगी, 40 और 60 के बीच की वेलोसिटी तो रहेगी कुछ ना कुछ। अब ये आया कैसे सवाल की बात तो ये है। अच्छा ये इक्वेशन भी है क्या? बॉल्स बॉल्स बॉल्स, चलो यार अभी आया मैं, चलो अभी आया पक्का प्रॉमिस। आई एम बैक डूड्स। लेट्स कंटिन्यू। ये तो नहीं था, अच्छा हाँ सॉरी। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं भाई, कंटिन्यू। 5.35 सेकेंड्स, 80 मीटर्स। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर नहीं लिए थे। ये मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, ये वाले क्वेश्चंस हो रखे हैं। ये क्वेश्चन का सार में जाना था हमें। हाँ ठीक है चलो आप। द स्पीड ऑफ द बॉडी नियरेस्ट, मिड पॉइंट पे कितनी स्पीड होगी उसकी कैसे पता करोगे आप? अब 40 गए, आप 60 गए, ठीक है। मान लो x डिस्टेंस यहाँ, x डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। मान लो यहाँ बीच में कहीं आपका मिड पॉइंट था, अब 40 किलोमीटर की स्पीड पर मीटर पर सेकंड। बस इधर सीधा 50 क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, इट डजेंट मेक सेंस। 50 क्यों होगा? ऑनेस्टली देयर इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो 50 क्यों नहीं हो सकता बीच में। वेल आई गेस एक्सेलरेशन है तो 50 तो आई गेस यहाँ यहीं कहीं हो जाना चाहिए था। खैर जो भी, एक बार देख लेते हैं ना यहाँ पे कितना है। ये यहाँ का डिस्टेंस x, यहाँ का डिस्टेंस x। तो अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी होगी तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ डिस्टेंस बराबर है, तो x इज़ इक्वल टू, या नहीं v स्क्वायर यानी कि हमारा जो आंसर है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 2ax। a क्या है नहीं पता मैं, दैट्स द पॉइंट। और फिर ये 60 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर प्लस 2ax। ये क्यों यूज़ किया मैंने? देखो पहला ये इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन वी स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो कि मैंने वी ले रखी है, जो कि हमें निकालना है वही हमने आंसर निकाला। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2ax। एक्सेलरेशन यहाँ भी सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई, लेकिन स्पीड तो चेंज हो गई ना यहाँ से, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, कैसी बातें कर रहे हो। 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, दोनों को एक्चुअली अगर आप इक्वेट कर दो तो वी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो वी स्क्वायर अगर आप इधर ले गए तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर और ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है। 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अपॉन 2, तो 60 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा 3600 प्लस 40 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा 1600 अपॉन 2। फिर इसका रूट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं करके दिखाऊं तो मैं 0 0 होगा ना, ठीक है। 6 + 6 12 1 5 5200 अपॉन 2, 5200 अपॉन हो गया आपका 2600 विच इज़ एस्टिमेटेडली इक्वल टू 550 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ मतलब मैं भी तो ही कर दूँ भाई, तो ठीक है ना यार, ओके मैंने बता दिया ना सॉल्व कैसे करना है। An object of mass 10 kg moves at a constant speed of 20 meter per second, constant force, ठीक है, gives the speed the force acting on the object is, ठीक है। एक मास बढ़िया चल रहा था अपना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। एक मास बढ़िया चल रहा था 10 किलो का 20 मीटर पर सेकंड के से 5 सेकंड एक फोर्स लग गया और उसे उल्टी स्पीड दे दी, अच्छा
हाँ, तो पूछा गया इस पे फोर्स कितना था उस पे। अगर आप एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v हो गया अपना -2। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ -2 क्यों, क्योंकि लास्ट में वो -2 वाली डायरेक्शन में चलने लगा था ना। -2 सेकंड रुको यार, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। -2 माइनस क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू यू है ना, तो पहले प्लस की डायरेक्शन में चल रहे थे, ये इधर गया तो माइनस हो गया। -20 अपॉन टी क्या था 5, तो -22 अपॉन 5, ये आपका एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था आपका, 10 का मास ही था, तो हो गया -44 आ गया आपका आंसर। आगे बढ़िए। A body is thrown vertically upwards with a speed of 19.6 मीटर पर सेकंड from the top of a tower reverse to the earth, and what will be the height of the tower, ठीक है। टावर की हाइट क्या है, तो अगर वो 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया फेंका गया उसे, यहाँ आते आते 2 सेकंड लग गए उसे, और फिर यहाँ से यहाँ आते हुए उसे लग गए, यहाँ से यहाँ आते हुए उन भाई को लग गए कितने सेकंड, 8 सेकंड। इज़ दिस पार्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट रियली, मतलब हाँ चलो मान लेता हूँ इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखो इस 8 सेकंड की मदद से आप ये निकाल सकते हो कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितनी है, यहाँ से इतनी हाइट कितनी है, बिल्कुल टॉप से लेके यहाँ तक की। और इस 2 सेकंड की मदद से आप निकाल सकते हो कि ये वाली हाइट कितनी है, इस हाइट को इस हाइट से माइनस कर दो। तो जी कैसे होगा वो, एस होता है हाफ AT², यानी कि हाफ इंटू 10, 8 का स्क्वायर हो गया अपना 64 है ना, -2 का स्क्वायर 4। ये 4 क्यों हो गया, क्योंकि देखो मैंने खैर काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। मैं ये वाला डिस्टेंस निकाला हाफ AT² माइनस ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकाला, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 2 सेकंड ही लगेंगे, सिमेट्रिकली वर्क करता है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया। 2 सेकंड कैसे पता चला मुझे, 19.6 से। 19.6 को 0 होने में, इस वेलोसिटी को 0 होने में 0 तक क्यों निकाला, क्योंकि 0 पे टॉप पे आ जाएगा, वो पीक हो जाएगा उसका, 0 आने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 5 × 60 हो जाएगा आपका 300, है ना। 5 × 60 300 ही तो होगा। देखो अब देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली 300 आना चाहिए था आंसर, लेकिन 300 के आसपास कुछ है नहीं। क्या गड़बड़ हुई होगी हमसे, क्या गड़बड़ हुई होगी हमसे, तो गड़बड़ ये हुई होगी हमसे, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 5 × चलो तो 300 के सबसे पास जो करीबी आंसर आ रहा है वो 304 है, तो 304 कर लेते हैं। हुआ वैसा ही होगा जैसे मैंने आपको बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, हुआ वैसा ही है। अच्छा एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया भाई, ये भी पूछोगे अगर आप, तो एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक हमने 19 जो एक्सेलरेशन की वैल्यू ली थी, जी की वैल्यू ली थी, और 9.8 ली थी। क्यों ली थी, कैलकुलेशन आसान हो जाती। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ली थी हमने 10 की, तो इसलिए जो है थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया हमारा। अ स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 3 seconds after 3 seconds after the stone is dropped into a depth of well 20 meter, the velocity of the sound is अच्छा मतलब क्या क्वेश्चन है, the velocity of sound is, देखो आप 20 मीटर से कुछ फेंक रहे हो, अगर आप 20 मीटर से कुछ फेंक रहे हो, मेरे हिसाब से आंसर आएगा सी या डी में से कुछ होगा, देख लेना। सी है, कैसे पता किया मैंने, अगर आप देखो मान लो आपने 20, ये है आपका कुआं, वो कह रहा है कि आपने कुएं में फेंका पत्थर फेंकने के 3 सेकंड बाद, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 सेकंड बाद आपको आवाज़ आई। 20 मीटर का कुआं था, 20 मीटर का कुआं था, तो अगर आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ले रहे हो, अगर 19.6 होता ना तो आप 9.8 लेते। अपना काम आसान करो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड ले लिया हमने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया हमने जी की वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप कितना टाइम लगा होगा भाई यार, 3 सेकंड के बाद आवाज़ आई है तो 3 सेकंड ही लगे होंगे। नोप, ना,
1 सेकंड लगा आवाज़ को वापस ट्रैवल करने में। ये इस क्वेश्चन में लिया हमने, वैसे हम आवाज़ को कंसिडर करते ही नहीं है, बस हम विजुअली रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई 30 सेकंड बाद स्टोन गिर गया या 2 सेकंड बाद स्टोन गिर गया, विजुअली देखते हैं। यहाँ पे आवाज़ भी आपने वेरिएबल्स में डाल दिए तो आप आवाज़ भी कंसिडर करोगे। तो जी मेरा पॉइंट क्या है कि टाइम लगेगा आपको v = u+80 लगा लो आप, तो v हो गया आपका 0, आपका u हो गया अगर आप इसे पॉजिटिव ले रहे हो v = u+80, टाइम बेसिकली आपका आ जाएगा 20/10 यानी कि 2 सेकंड। 2 सेकंड लगे आपको पत्थर फेंकने में और 1 सेकंड लगी आवाज़ को बाहर आने में। अब स्पीड होता है डिस्टेंस, यानी कि 20 सेकंड में 20 मीटर आवाज़ ने ट्रैवल की अपॉन टाइम 1 सेकंड में, 20 मीटर आवाज़ ने ट्रैवल किया 1 सेकंड में, तो आंसर आया सी। क्यों मैं डी में क्यों कन्फ्यूज था, मुझे लग रहा था अगर 9.8 ले लोगे तो डी भी तो आ सकता है ना आंसर, क्यों? From a balloon rising vertically upwards at 6 meter per second, a stone is thrown up at 16 meter per second relative to the balloon. Its velocity with respect to the ground after 2 seconds. एक बलून दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। एक बलून दे रखा है जिसको ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड्स एट 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो ऊपर उड़ रहा है, मतलब ठीक है, ये बलून है, नया सिनारियो, ये आपका बलून है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड की। अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम, अच्छा ये बात ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अ बलून, ऐसा नहीं है कि नीचे से फेंका गया है पत्थर, बलून पर फेंका गया है पत्थर, वी नो वाई, एट 16 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द बलून, 16 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड से, तो अगर देखो इसकी स्पीड से ये खुद चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इसकी स्पीड से भी इस यहाँ से दिख रहा है उसको 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो हमें कितनी की दिखेगी, हमें दिखेगी 22 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लॉन्च होता हुआ। ये भाई हुआ क्या, ये क्या किया मैंने, चलो देखो, अब आप चला रहे हो गाड़ी, नहीं आप हो ट्रेन में, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आप अपनी बगल में वाली ट्रेन को बहुत इंटेंसली देखोगे, बहुत ज़्यादा इंटेंसली, और किसी पर्टिकुलर जगह ध्यान दोगे ना, तो आप बता नहीं पाओगे कि क्या वो ट्रेन चल रही नहीं, क्या वो ट्रेन चल रही है नहीं चल रही है। और ये तो बिल्कुल ही तब नहीं बता पाओगे जब आपकी दोनों ट्रेनें साथ में चल रही होंगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेन देखते हो तो आप नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करना कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तो रोड को देखना, ठीक है, रोड को नीचे वाली रोड को देखना, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आप ज़्यादा वो देखोगे, अच्छे से देखोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि रोड किस डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि पता ही नहीं लगता ना। देखो आपको इतना तो सेंस आ जाएगा कि चल रही है, वो तो मैं सही बताऊँ तो आपको ऑल्फैक्टरी सिग्नल, आपकी नाक में हवा आ रही है, आपके कान में हवा आ रही है, उस वजह से पता चल जाएगा, लेकिन जस्ट रोड को देख के नहीं बता पाओगे, आप विजुअली नहीं कंफर्म कर पाओगे। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जो देखो आपकी स्पीड है वही आपके बगल वाले की स्पीड है। खैर ये रोड वाला एग्जांपल नहीं देना चाहिए, मैं बस आपको विजुअली बता रहा था, यहाँ विजुअल सेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्पीड से जा रहे हो, आपका बगल वाला भी उतनी स्पीड से जा रहा है, तो आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसकी मेरी सेम तरीके से हाइट बढ़ी थी अचानक से, लगभग 5 इंच बढ़ गई थी, एंड वी बोथ यूज टू कंपेयर इन द वॉशरूम, नहीं मतलब हाइट बढ़ी थी, ठीक है, ऑब्वियसली जस्ट जोक्स। तो मैं पता नहीं कर पा रहा था कि मैं लंबा हुआ हूँ ना, क्योंकि होता है ना कि एक वो अच्छा दोस्त था तो उससे रोज़ मिलता था, तो मैं पता नहीं कर पा रहा था। भाई तेरे घर में और लोग नहीं थे क्या? थे यार, लेकिन पता नहीं क्यों होता है ना कि आप, चलो छोड़ो, बेसिकली मैं पता नहीं लगा पा रहा था कि मैं सच में लंबा हुआ हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है। तो 6 मीटर इसको ना दिख रहा है कि ये 16 मीटर की स्पीड से है इसे, ये लेकिन ये खुद भी तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और जो आदमी कुछ चल ही नहीं रहा है, जो आदमी प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है, जो होता है ना कि सक्सेस, आप समझ ही गए होगे, ठीक है। एंड्रू टेट को लगेगा कि बिल गेट्स उससे जस्ट नहीं, बिल गेट्स तो ख़राब एग्जांपल हो गया। मान लो क्या नाम है उसका, विवेक बिंद्रा, चलो विवेक बिंद्रा, संदीप वो महेश्वरी को लगेगा यार विवेक बिंद्रा के पास ये कार है वो कार है, आपको लगेगा भाई दोनों पे कितना ही ज़्यादा अंधा पैसा है। ये सेम एग्जैक्ट यही है, इसे रिलेटिवली 16 की स्पीड से दिखाई दे रहा है, आपको ये 22 की स्पीड से दिखाई देगा, 16 + 6। पॉइंट क्या है भाई, तेरा पॉइंट क्या है?
अब 2 सेकंड बाद क्या स्पीड हो जाएगी? अब 22 से निकल गया, 22 से तो ये स्टोन आपने फेंक ही दिया ऊपर, हॉट एयर बलून मान लो, बहुत बड़ा बलून था ये। फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, 22 से तो कम ही हो जाएगी। स्पीड हो जाएगी इसकी v इज इक्वल टू यू, मान लो आपके ऊपर जा रहा है ये, प्लस 80। अब क्योंकि आपका नीचे है वो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नीचे है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2। वाटरफॉल ड्रॉप एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप विच इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, टचेस द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। अरे यार क्या है यार, पहले चलो बना ही लेते हैं, पहले हाइट दिखा देते हैं आपको। अच्छी हाइट है भाई, 8 मीटर। 8 मीटर इसे ऑन कौन कर रहा है? 8 मीटर पता कितना ज़्यादा होता है? बहुत ही ज़्यादा। ये शावर से भी आई गेस, हाँ शावर से बहुत ही ज़्यादा हो गए। 2 फ्लोर शावर कवर हो जाएंगे इसमें। 2 तो नहीं कहूँगा मैं, एटलीस्ट 2.5 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि भाई 1.84 मीटर होता है 6 फीट, ठीक है। 1.82 मीटर या 83 मीटर होता है 6 फीट, तो 2 मीटर भी अगर आप मान के चलो तो इंटू 4 बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है भाई ये। इतना लंबा वो नहीं होना चाहिए नल का। द थर्ड टैप इज लीविंग द थर्ड ड्रॉप भाई, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है। ये ड्रॉप निकल गई और ये ड्रॉप ग्राउंड पे भी टच कर गई, ठीक है, जितना भी समय लगा हुआ इसे, ठीक है। और थर्ड ड्रॉप निकलेगी जब ये बिल्कुल ज़मीन पर टच कर जाएगी, तब हमारी थर्ड ड्रॉप निकल रही है। वैसे इसे टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लग जाएगा? ये हो गया आपका, देखो अगर आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जाओगे तो 8 इंटू 2 टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 इंटू 2/10, ठीक है। तो 8/5 हो गया आपका, √8/5 टाइम लगेगा आपको यहाँ से यहाँ आने में। शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 8 मीटर इज इक्वल टू ut 0 हाफ a यानी कि 10 इंटू टी स्क्वायर, सही तो भैया। खैर इतना टाइम लग जाएगा आपको। टी स्क्वायर का वैल्यू होगी 8/5, 8/5 आपको टाइम लगेगा यहाँ से आने में। खैर तो आप डिस्टेंस वाला वो याद रखो, या पता है डिस्टेंस वाली अगर बात याद रखोगे तो आपकी ये है x, ये 3x डिस्टेंस, ये 5x। क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। चलो एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। 8 मीटर की हाइट जब t इक्वल टू जो भी है, जब t इक्वल टू 0 है, जब हम स्टार्ट में ही देख रहे हैं, तो अपनी तीसरी ड्रॉप यहाँ पे है और अपनी पहली ड्रॉप जो है बिल्कुल नीचे पहुँच चुकी है। द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट इज़ एट हाइट। अब बताओ आपको सेकंड ड्रॉप, देखो अब मैं बताता हूँ आंसर निकालना क्या है, क्योंकि मुझे इतना ही आता है तो मैं उतना बता पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ ज्ञान नहीं पेल पाऊँगा यहाँ पे आप लोगों के सामने, अनफॉर्चुनेटली। सेकंड ड्रॉप कहीं ना कहीं बीच में तो हो गई। वाह, ओके, वेरी वेल डन। तो अगर मैं निकाल लूँ कि कितना टाइम लग रहा है पूरा क्रॉस करने में। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? बैक इंजीनियरिंग करते हैं। मुझे निकालना है एक्स, या तो ग्राउंड से यहाँ तक का एक्स निकाल के दे दें तो मुझे। आपको पता है रेगुलर इंटरवल पे ही कर रहे होंगे ये ड्रॉप, है ना। दो आई एम नॉट सकिंग एनीथिंग। Let me check my phone, boys. I'm just bored. Actually यही होता है when things become reach beyond your। कौन था वो फ्लो, कौन था वो जिसने फ्लो बनाया था? प्रहाज का तो नहीं था, जो भी है कुछ रशियन डूड था, बड़ा कैची सा नाम है उसका, उसने बनाया था फ्लो स्टेट। उसके अकॉर्डिंग अगर आप
फ्लो स्टेट में आप तब जाओगे, वैसे तो मैं फ्लो स्टेट में बिल्कुल नहीं जाने वाला यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फ्लो स्टेट के लिए आपको चाहिए ना, मान लो ये आपकी एक्सपर्टीज़ का लेवल है, तो वो जस्ट यहाँ पे होना चाहिए जो आप कर रहे हो, जस्ट इनफ। अगर बहुत आसान हुआ तब आप फ्लो स्टेट में नहीं जाने वाले, अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ तब आप फ्लो स्टेट में नहीं जाने वाले। ये आपकी एक्सपर्टीज़ है और वो जस्ट आपके ऊपर होना चाहिए, जस्ट आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर होना चाहिए, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के ऊपर होना चाहिए। खैर यार देखते हैं यार, अभी तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी तो 4 मिनट ही हुए हैं। कुछ दिमाग लगाओ यार, आप लोग कुछ सजेस्ट करो मेरे को, व्हाट कैन वी डू है। अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन ये आ रही है कि मैं इसके आगे सोच नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। अगर मैं टाइम भी निकाल के दे दूँ तो उसमें क्या डिवाइड बाई 3 करूँगा? डिवाइड बाई 3 करूँगा अगर मैं, फिर मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मतलब डिवाइड बाई 3 किया कि इरेगुलर इंटरवल पे निकला होगा ये। दैट डजंट मेक सेंस, दैट डोंट मेक सेंस बॉय, दैट डोंट मेक सेंस। अच्छा, मैं इससे पहले क्या कर रहा था? इससे पहले मैं अपनी वो वाली चीज़ कर रहा था, कि आपने फर्स्ट सेकंड में इतना ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में आपने इतना ट्रैवल किया। आई डोंट नो वॉइस, शुड आई गिव अप? चलो तुक्का मारते हैं। द थर्ड ड्रॉप इज, सेकंड ड्रॉप होगा आई गेस डी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही लग रहा था मेरे को। ठीक है ठीक है, तो हमने पहली चीज़ तो सही कर रहे थे हम लोग। टी निकाला आपने 1.26 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, आई थिंक आई गेट इट, आई थिंक आई गेट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। बट यार मैं सही बताऊँ, मैंने एमआर सर से पढ़ा है ये, उनके पास एक बहुत अच्छा तरीका था। ये ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन लिख लो ड्रिल वाले पार्ट में। ड्रिल क्या होती है? जो भी हमें कोई अगर पार्ट नहीं आ रहा होता है ओवरऑल चैप्टर में से, तो हम इसे ड्रिल करते हैं। तो हमें ड्रॉपलेट वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ड्रिल लिखो, काइनेमेटिक्स लिखो पहले तो। एक छोटा सा पैड लेके चला करो, नॉट फॉर यू गर्ल, फॉर यू, फॉर योर गर्ल ऑल्सो, बी अ जेंटलमैन। ड्रॉपलेट क्वेश्चंस को हम ड्रिल करने वाले हैं। चलो चलो इनका सोल्यूशन ही देख लेते हैं। चलो ठीक है। सो वी वर ऑन द राइट टैग। इन्होंने सबसे पहले वो निकाला, टाइम निकाला 1.26 सेकेंड्स। फाइन, हमने भी टाइम निकाला था। हमने भाई तुमने तो 8/5 का रूट, एक ही बात है, 8/5 का रूट वही है, ठीक है, मुँह बंद रखा अपना। अब देखो कायदे से ड्रॉप तो अभी 2 ही गिरी हैं, तीसरे गिरने वाली हैं, तो दोनों के बीच में इक्वल इंटरवल रहा होगा, तो 0.63 सेकेंड्स का तो गैप रहा ही होगा। हाँ ठीक है, सही बात है। मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ। मैं इस वे से आंसर करना नहीं चाह रहा। दिस इज़ नॉट माई, मतलब ये वे मेरा नहीं है, ठीक है। होता है ना भाई, ग्रैपलिंग है, स्ट्राइकिंग है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। आई लाइक टू स्ट्राइक, और ये इसको मैं ग्रैपलिंग में वो करूँगा कंसिडर। ऑब्वियसली ग्रैपलिंग इज़ सुपीरियर देन स्ट्राइकिंग समवन, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट एंड यू कैन have a career in grappling. I am speaking out of my ass. I don't know anything about any of the things I just talked about. I only know कि आप कितने बार हफ्ते में खीरे खा सकते हो before your poopy turns green. I learned it the hard way. MR सर कौन है? MR सर इज़ एक्चुअली, मैं बताता हूँ, पीपल डोंट लाइक PW, ओके। आई डोंट गेट पेड टू डू एनीथिंग एंड आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैं कुछ कह ही क्यों रहा हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ MR सर कौन है। MR सर इज़ अ गुड टीचर, आई लाइक हिम, ही इज़ वेरी एंगेजिंग। That's what the thing about PW is. It's mostly entertainment, not, you know, I would say it's obviously it's educational, but it's spinned, एक spin डाल देता हूँ उसमें, entertainment का spin डाल देते हैं, जो कि exact same चीज़ मैं भी करता हूँ, so I'm not even against it.
2 balls A and B, mass A is m and that of B is 5 meter. ठीक है, I drop from the tower of, ठीक है, the ratio of time taken, ठीक है, टाइम बताओ आप, ठीक है। देखो मास का कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, सही बताऊँ तो यूज़लेस है, क्योंकि जो आपको वेलोसिटी है या जो आपको टाइम लगने वाला है 36 मीटर गिरने के लिए आपको भी सेम टाइम लगेगा, और एक पेंसिल की ढक्कन को भी सेम टाइम लगेगा। भाई पेंसिल में ढक्कन नहीं होती है, ओके। एयर रेजिस्टेंस आप ये भी कह सकते थे कि यार एयर रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर, वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम में सेम टाइम लगने वाला है, ठीक है। दोनों का आपको भी सेम टाइम लगेगा, अनिल कपूर को भी सेम टाइम लगेगा, सबको सेम टाइम लगने वाला है, जेफ कैवेलियर को भी। तो मास तो इसे इग्नोर ही कर दो। बाकी जहाँ तक बात आती है 36 मीटर और 64 मीटर ट्रैवल करने की, तो मैं कहूँगा वैसे तो सी लग रहा है मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग आंसर, क्योंकि 0.75 3.4 ही होता है, बट चलो फिर भी सॉल्व कर देते हैं। अच्छा ओके, ओ नो 0.75, ए एंड बी अलग अलग हैं क्या? चलो मुझे एक सेकंड के लगा ए एंड बी सेम है। वो एवा नॉट माई कंसर्न, माई कंसर्न टू बी ऑनेस्ट इज हेयर। एस वाला वो ले लो यार, एस वाला ले लो, क्योंकि दोनों वो रेस्ट से स्टार्ट हैं, तो यूटी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो देखो पहले 36/64, अब क्योंकि दोनों ग्रेविटी के बल पे गिर रहे हैं, ग्रेविटेशनल उसके जी के बदले गिर रहे हैं, टॉप जी बॉटम जी, तो एक्सेलरेशन कभी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वैसे तो हाफ ET² लिखता मैं, ये वाला टर्म हटा ही दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब दो हाफ भी सेम जी भी सेम, क्या फ़र्क पड़ रहा है। T², तो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, तो T1 अपॉन T2 हो जाएगा आपका सिंपली 36 का रूट 6 और ये 8, और ये हो जाएगा आपका टोटल 3/4। 0.75 ही तो होता है, पॉइंट ले लिया आपने, ये -28 हो गया, 2 हो गया, 0.75 ही तो होता है यार। ये क्या है, एक सेकंड, ये है क्या, कोई मुझे बताएगा क्या क्या गलती करी मैंने? आई गेस रेशियो को आप ऐसा लिख नहीं सकते 0.75, आई गेस। मेरे को तो ए और भी सही, दोनों ही सही लग रहा है। तो रूट में आ गया 6/8, या आप कह सकते हो 3/4। अब बच्चे क्या करते हैं सर, ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है 3/4, इसको लगा देते हैं। बट एक सी ऑप्शन और देखिए, इसमें बोथ ए एंड बी लिखा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर कितना आता है? हमारा आंसर आता है 0.7। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह आप कह सकते हो। तो रेशियो 0.75 से 3/4 है, बस इसको सॉल्व कर दे तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आई होप सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। सी आई नीड कॉम्पनसेशन PW, कम ऑन गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? अभी तो ये मैं, मेरे जैसा बुद्धू बच्चा तो ये मान के निकल लेता कि मैं ही गलत हूँ, रिपोर्ट कर देते इस क्वेश्चन को। चलो अभी देखें एक्यूरेसी कितनी हो रही है। आई होप 80 से नीचे ना गई हो। चलो भाई 2% की एक्यूरेसी जंप ही करी है हमने, अच्छी बात है। अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस थ्रू 40 मीटर एंड रिटर्न्स टू हिज हैंड्स। व्हाट वाज द ascent initial velocity with the ball and how much time it remained in the air? 40 मीटर, ओके ठीक है, एंड रिटर्न्स टू, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। किस 40 मीटर उसने हाइट कवर करी, एक बॉल फेंकी आपने, आप अपने एपीडीडी में से डिटैच करके बॉल फेंकी आपने, 20 मीटर ऊपर गई होगी, अच्छा 40 मीटर ऊपर गई है, सॉरी। तो 40 मीटर इधर और 40 मीटर का उसने डिस्टेंस किया होगा, इधर कवर किया होगा। 40 कितने समय के लिए रुकी होगी? अच्छा ठीक है। व्हाट वाज द असेंट इनिशियल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से फेंका है और कितने समय के लिए रुकी होगी? देखो यार एक्चुअली मैं रुक क्यों गया, मैं सोच रहा था इनमें से कोई एक पर्टिकुलर, मैंने देखो ऑप्शंस को बेंड करो, अपने लिए बेंड करना स्टार्ट कर दो ऑप्शंस को। मैं सोच रहा था अगर मैं इनमें से कोई ऐसा यूनिक सी वेलोसिटी होती है, अब देखो यहाँ 2 वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, देखो तीनों के तीनों वैल्यू अलग है वेलोसिटी के। टाइम कैलकुलेट करने बैठोगे ये आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, देख लेना 5.64, कन्फ्यूज जाओगे। वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके बट उसके लिए तो टाइम चाहिए ना ब्रोडी, उसके लिए तो टाइम चाहिए होगा आपको, टाइम तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। गुड पॉइंट। नहीं उसके लिए क्यों चाहिए, टाइम भी चाहिए, 40 सेकंड है, तो चलो, अरे बिना टाइम के हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
देखो 40 मीटर आपने चला और आपकी इनिशियल स्पीड आपको निकालनी है। आपको ये पता है कि आपकी फाइनल स्पीड होगी 0, क्यों? क्योंकि ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर जाकर रुक जाएगी 0 का। तो इनिशियल क्या हो गया भाई? क्या ले लिया भाई तूने मुँह में? तोरी ले लिया मुँह में? नहीं गाइस, आई डिड नॉट टेक एनी तोरी और एनीथिंग। माइनस क्यों आ गया? प्लस नहीं होता। ये है ये आपका जो मैंने और कार्टेशियन ग्राफ में ये आपका पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, ठीक है। 2AS रेने देकार्त वाज सच अ स्टूपिड पर्सन, आई एम टू बी ऑनेस्ट। भाई ने भाई ये देखियो स्टूपिड बोल रहा हो तो बैठे चुप रहे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ जोक यार। भाई ने बैठे बैठे ही आई गेस क्या बोलते हैं उन्हें, एम्पेरिकल, एक तो एम्पेरिसिस्ट होते हैं, दूसरे क्या होता है, खैर जो भी होता है, एक एम्पेरिकल डेटा वाले होते हैं और दूसरे होते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल होता है, गैस इनको नहीं वो नहीं बोलते, खैर जो भी है, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक एविडेंस के थ्रू करते हैं और एक एविडेंस के थ्रू और एक इंट्यूशन के थ्रू, मतलब वो लॉजिकली ड्राइव करते हैं चीज़ों को। तो रेने देकार्त बैठे बैठे कहता है कि रेने देकार्त का काफ़ी वो है फेमस कोट है, इफ़ आई थिंक देन आई एम। फिर उसने बैठ के अपनी पूरी फ़िलॉसफी बनाई थी इसी बेसिस पे। मेरा पॉइंट क्या है भाई, पता नहीं मैं क्या पॉइंट है, ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं मुझे। 40 × 2 ये हो गया आपका, 40 × 2 हो गया 80 वट, कुछ तो गड़बड़ हुई है गाइस, निकालना क्या था हमें? अरे यार ये यहाँ 40 आना था, इसलिए चलो छोड़ो। v² v हो जाएगा आपका √2GH 2GH, h हाइट ही है ना, कहीं टोटल वो ना हो, एंड इट राइजेस थ्रू 40 मीटर, सही है, ठीक है। सॉरी 400 × 2 √800, √800 कितना हो जाएगा आपका? √800 हो जाएगा 400 × 2, तो विच इज़ ऑब्वियसली 20√2। तो देखो 20√2 आपका आंसर आ गया, 20√2 बस यहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली सी होगा आपका आंसर। A lift is coming from 8th floor and is just about to reach 4th floor, taking ground floor as origin and positive direction upwards for all quantities. Which of the following is correct? देखो ठीक है, a lift is coming from 8th floor, 8th floor से आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, and is about to reach 4th floor, taking ground floor origin positive। तो ये आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर आपने ओरिजिन लिया, तो ऊपर आप पॉजिटिव मान रहे हो, कैसे मान लिया आपने? लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लिखा हुआ था। अब आप तो कहोगे यार मैं तो 8 से 4th पे आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुई। वेल आई गेस अगर आप 8th फ्लोर को ओरिजिन लेते तब आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती, लेकिन अभी भी आप हो तो 0 से ऊपर ही ना, आपका थोड़ा बहुत ही डाउनफॉल हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये होगा आंसर, ए के अलावा कुछ। ओ अच्छा यार ये, अरे यार सॉरी ज़रा मैंने वो अच्छे से देखा नहीं, खैर जो भी है। अब आप 8th से अब चलो कोई बात नहीं, मतलब पॉजिटिव था एक्चुअली, मुझे लगा ये पॉजिटिव है, मैंने ध्यान से नहीं दिया। अब आपकी वेलोसिटी जो है, अब आप देखो आपने वेलोसिटी जो ली है वो इस डायरेक्शन की पॉजिटिव ली है, तो आप अगर आप नीचे जा रहे हो तो वेलोसिटी आपकी ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, ठीक है, तो लेस देन 0। और एक्सेलरेशन इज़ मोर देन 0 एक्सेलरेशन यार, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, डैट डज नॉट मैटर। हम एक्सेलरेशन क्यों नहीं, नेगेटिव में देखो क्यों हो रही है। नेगेटिव में अगर आप कहोगे कि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो रही है, पता नहीं है एक्सेलरेशन का मुझे एक्सक्यूज़ नहीं पता मेरे को, बट गुड पॉइंट। एक्सेलरेशन यहाँ मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताए कि यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है। अगर मुझे गेस करना होता तो मैं तो कहूँगा कि देखो यार, आपको फोर्स नीचे खींच रही है, आप उस फोर्स को टैकल करने के लिए ऊपर एक वो लगा रहे हो, एक्सेलरेशन लगा रहे हो। मैं एक्सेलरेशन 0 करूँगा, पता है, ऑनेस्टली 0 करना चाहूँगा मैं एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाय, वेलोसिटी दे रखी है, आप मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है इसकी? अच्छा गुड क्वेश्चन बाय द वे। वेलोसिटी आपकी v इज इक्वल टू 2t 3 - t, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t 3 - t। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करना चाहूँगा तो ये आएगा 6t - 2t², ठीक है, 60 - 2t²। नाइस सिंपल इक्वेशन। देखो अब अगर मैं वो बनाना चाहूँ, इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, v वेलोसिटी ऑफ टाइम का ग्राफ, अगर ऑब्वियसली ऐसे नहीं बनेगा, जैसा भी बनेगा डैट डजंट मैटर। मान लो ऐसा बन रहा है, ठीक है,
मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, मैंने ऐसे बना दिया। एक्चुअली मुझे 10th क्लास की बात याद आई ना कि अगर टी स्क्वायर है तो 2 जगह टच करने वाला है, वो ऐसा कुछ था। दैट्स नॉट द पॉइंट। हमें निकालना मैक्सिमम वेलोसिटी कब कहाँ होगी या कैसे होगी, जो भी है ऐसा कुछ ग्राफ। मैं ऐसी ग्राफ बना रहा हूँ। मेरा पॉइंट क्या है कि आप ग्राफ अगर बना लोगे और अगर आप कहीं पता कर लो, देखो अगर आप मैक्सिमम ढूंढ रहे हो, मैक्सिमम जगह ढूंढ रहे हो मैक्सिमम, तो आपको ये पता है कि वहाँ ग्राफ ज़ीरो हो जाएगा। या तो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कुछ भी ढूंढ रहे हो तो वहाँ हो जाएगा ग्राफ ज़ीरो। कैसे? मान लो ये पीक है, यहाँ पे अगर आप स्लोप ढूंढोगे, सॉरी ग्राफ ज़ीरो नहीं होगा, स्लोप। यहाँ पे यहाँ का स्लोप क्या है? ज़ीरो। यहाँ का स्लोप क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो शिट्स गिवन। जब आप टॉप पे हो तो यू डोंट गिव अ शिट, जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो यू स्टिल डोंट गिव अ शिट। तो अगर मैं इसका वो निकालूँ, स्लोप निकालूँ कहीं पे, ठीक है, जो कि ज़ीरो हो, तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 6 माइनस 4t बराबर ज़ीरो है, तो t की वैल्यू आ जाएगी अपनी, t की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इस टाइम पे वो है ज़ीरो, वेलोसिटी है ज़ीरो। अब इन्होंने कहा है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे हम मैक्सिमम हिट कर रहे हैं मिनिमम? लीप ऑफ फेथ लेते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि आपको ढूंढना है कि कहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और आप फिर स्लोप निकाल रहे हो। I hope you guys understood what I'm trying to do here. Let me do it one last time because I don't think I conveyed it well enough. क्या है ये इक्वेशन है किस चीज़ की? वेलोसिटी की। क्या बताती है? टाइम। अगर आप इसमें टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो आपको बता देगी कि अगर आप कोई जूसर मान लो, पता है जूसर मान लो, कोई भी आप वो इस चीज़ में आप कुछ भी वैल्यू पुट इन करोगे, जैसे जूसर में वो जूस निकाल के दे देगा। अगर आप इसमें इस चीज़ में कोई भी वैल्यू पुट करते हो ना टाइम की, वो जूस निकाल के दे देगा, आपको वेलोसिटी बता देगा क्या है। तो जब आप इसे वो करते हो, आपको ये पता है कि डिफ्रेंशिएट करने पे स्लोप आता है। आई वुड हाईली रिकमेंडेड कि आप कैलकुलस देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कैलकुलस देखो से मेरा मतलब कैलकुलस सीख लो। एंड आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड। मैंने कैलकुलस कहाँ से सीखी थी? मैंने कैलकुलस एक बहुत अच्छे, आई थिंक 2 रेड 1 ब्लू ऐसे कुछ करके है, बहुत अच्छा चैनल है, 2 रेड 1 2 वाइट 1 ब्लू करके, 1 आयर 2 रेड, ऐसे समथिंग लाइक दैट। उसकी कैलकुलस की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। एक बार मैं ना यूट्यूब पे सर्च करके दिखा देता हूँ। टू रेड 1 ब्राउन है शायद, 3 ब्लू 1 ब्राउन है, सॉरी 3 ब्लू 1 ब्राउन है। आई गेस ये जेनेटिक्स को करता है, बाय ग्रैट सैंडरसन। दिस इज अ ग्रेट मैंने ये वाली वीडियो देखी, द एसेंस ऑफ कैलकुलस। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन कैलकुलस, यस आई विल जस्ट से इट, इट्स अ ग्रेट वीडियो। खैर जो भी है, अगर आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, तो आपको यहाँ सॉरी कहाँ था मैं, तो आप स्लोप निकालोगे, ठीक है। जब आप स्लोप निकालते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है उसका स्लोप ज़ीरो है, यानी कि या तो वो बिल्कुल नीचे चली गई होगी या तो मिनिमा पे होगी, जिसे आप मिनिमा कहते हो, क्योंकि वहाँ पे वो चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी। स्लोप तो ये बता रहा है चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, या तो मैक्सिमम पे है। अगर मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम ही देंगे वो लोग। हमारा आंसर 3/2 आया, तो मैंने 1.5 सेकेंड्स किया। द एक्सेलरेशन ए ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद द एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, वेलोसिटी बतानी है आपको एट टाइम t = 2 सेकेंड्स। अब आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन था 8t + 5, 80 नहीं 8t + 5। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं बना, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दूँ। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो इसके स्लोप को मैं कहूँगा एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो इसके स्लोप को क्या वैसे तो जर्क होता है, लेकिन इसके स्लोप को आप स्लोप छोड़ो, इसका जो एरिया होगा ना वो आपको बताएगा वेलोसिटी। होता है ऐसा, ये इसे इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। दिस इज़ इसलिए कहते हैं इस कैलकुलस का वो है, डिफरेंशियल का अपोजिट है। दैट डजंट मैटर, दैट्स नॉट आवर पॉइंट। हमारा पॉइंट क्या है जी? हमारा पॉइंट ये है कि आपको इस चीज़ को, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे होता है? वो हो जाएगा 8t, देखो सुनो मैं बताता हूँ। अब ये बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री चीज़ है, बट आप ध्यान देना, कोई भी नंबर 0 रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो 80 + 5 था और t⁻1 क्या ही लिखूँगा, बट सुन लो,
ये वाला नंबर इसको +2 कर दो, +1 कर दो, ठीक है, इसको +1 कर दो, 2 हो गया। अब यही वाला नंबर नीचे ले आओ, अब यहाँ 0 है, इसको +1 करो और यही वाला नंबर नीचे ले आओ, तो हो गया आपका 4t² + 5t। इससे आपको वेलोसिटी के वो बारे में पता चल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी 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 कूल। मैं समझ गया मैं नर्ड वाली बात कर रहा हूँ, बट बेयर विद मी। आपको यहाँ से मिल जाएगी वेलोसिटी, आपको निकालना है वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड्स। पुट इन कर दो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 5 2 10, 26 आ जाएगा आंसर, आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। ओके वाओ, लेट्स ओके, मैंने वाओ क्यों बोला, मैं थोड़ा सा अफ्रेड हो गया इस क्वेश्चन से, बट देखते हैं, पढ़ लेते हैं। गिवन क्वेश्चन, वैसे सही बताऊँ आपको, जहाँ तक मैंने देखा है, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बट ये जितने सबसे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर द ईजी, जितने बड़े क्वेश्चन होते जाते हैं द ईजियर इट इज़ टू वर्क विद देम। छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ दिक्कत होती है। गिवन क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। There are 4 options for the following questions, out of which only one there are 4 options for the following question, और एक सही है, ठीक है। द मोशन ऑफ द कार, इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, ये पता चलता है आपको इससे, मोशन ऑफ कार, आपकी पोजीशन आपको पता चलेगी इस इक्वेशन से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देयर इज़ अ टेबल गिवन प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी कैलकुलेटेड फॉर 215.51.01 सेंटर एट 4 द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम्स गिवन। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यहाँ से यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, बट फिर भी बढ़ता हूँ। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम गिवन द वैल्यू ऑफ टी, द फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर। ए सॉरी यार, मैं ज़रा टाइमर बजने लगा मेरा, रुक जाओ। अरे नहीं है, नहीं, अरे यार मेरे को अभी तक वो करना था यार, चलो कोई नहीं कोई नहीं। क्या क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्स बराबर पॉइंट, एक सेकेंड, एक्स बराबर 0.008 था, ये था शायद 0.8 था एक्स, ठीक है। देयर इज़ अ टेबल गिवन बिलो प्रोवाइडिंग द वैल्यू फॉर डेल्टा एक्स बाई टी, कैलकुलेट फॉर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, कैलकुलेट for equals at for delta t equals to 2 seconds। क्या पूछ रहा है ये, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, ठीक है। आई ऑनेस्टली हैव नो क्लू कि ये पूछ क्या रहा है। 3 सेकेंड पे, हाँ ठीक है, डेल्टा टी हो गया, ठीक है। डेल्टा 1 सेकेंड में 3.4, डेल्टा एक्स चेंज इन ओके सॉरी, ठीक है। चलो मैं इतना पार्ट तो समझ गया, ओके, मैं इतना पार्ट समझ गया हूँ। देखो, डेल्टा टी होता है डिफरेंस इन टाइम, तो शायद ये पूछ रहा है कि अगर टाइम t1 से निकले आप 2.t2, मतलब आप 3 सेकेंड, मान लो आप जर्नी पे जा रहे हो, तो इन्होंने आपको 3 सेकेंड पे मेजर किया और फिर 5 सेकेंड पे मेजर किया, तो टाइम का डिफरेंस कितने का था, 2 सेकंड का था। देखो यहाँ पे 1 सेकंड का है, यहाँ पे आधे सेकंड का है, इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 4.5 ऐड कर दो, 4.25 हो जाएगा ए, तो या तो ए होगा आंसर या तो सी होगा आंसर, ठीक है। 4.25 कैसे निकाला, देखो यार डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टी होता है डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 था तो 3.5, डिफरेंस इन टाइम 1 है, तो यानी कि आगे बढ़े, आगे कैसे बढ़े, T2 आगे वाले को रिप्रेजेंट करता है। 3.75 को मैं 3.75 में अगर आप 3.75 में अगर आप आधा प्लस करते हो, आधा मतलब 0.5, यानी कि 5 प्लस करते हो 0.5, 5 7 5 12 1 4.25 हो जाएगा आंसर, तो इसलिए ये निकाल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। चलो इतना तो समझ में आ गया, फिर आगे बताओ क्या करना है। ये गलत लग रहा है, ये क्या है, नहीं सही तो है, ठीक है। एक्स पोजीशन क्या थी, पोजीशन कब की क्या थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब ये पोजीशन कब की, किस टाइम की पोजीशन है ये, 3 सेकंड की है या 5 सेकंड की है ये पोजीशन,
2.16 दे रखा है जी, ठीक है, तो उससे क्या 2.16 अगर दे रखा है तो मेरे हिसाब से तो ये पोजीशन x टू द 5 सेकंड की होनी चाहिए, कब की होनी चाहिए ये पोजीशन? खैर आई डोंट थिंक सो दैट्स, चलो कोई बात नहीं, ये वाला कॉलम हमने वैसे भरना भी नहीं है, तो लेट्स जस्ट नॉट केयर अबाउट इट। डेल्टा एक्स दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा ओके, आई थिंक आई अंडरस्टैंड। 1 सेकंड में हम कितना आगे निकल गए होंगे? क्यों 1 सेकंड ही क्यों? देखो 1 सेकंड हम चले हैं यहाँ पे, तो 1 सेकंड में हम कितने आगे निकल गए होंगे? 1 सेकंड में हम ज़्यादा तो खैर निकले नहीं होंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट? 1 सेकंड का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, हाँ तो ये लगा दो, ये फार्मूला डायरेक्ट पुट कर दो। आर यू श्योर? यस आई एम प्रीटी श्योर। तो 0.8 इसका मतलब हो जाएगा 0.08 इंटू, भाई नहीं मुझे कुछ गलत सा लग रहा था ऑनेस्टली। स्पीड दे रखी है क्या आपको? स्पीड दे रखी है यहाँ पे? अच्छा हाँ देखो ये स्पीड दे रखी है यार, स्पीड दे रखी है यहाँ पे, है ना? हाँ क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी स्पीड होती है, तो 3.86 की स्पीड है। 1 सेकंड आप चले, मुझे कैसे पता है 1 सेकंड? ये दे रखा, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी? 3.86 की। तो यानी कि आंसर या तो ये ए है आंसर। देखो तो ये क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में जो लग रहा था बिल्कुल नहीं होने वाला, हमें 5 मिनट 43 सेकंड के बाद भी नहीं हुआ, हो गया 5 मिनट्स 43 सेकंड के बाद फाइनली हो ही गया। क्या मुझे इसका सोल्यूशन देखना चाहिए? चलो छोड़ा यार, चलो देख लेते हैं, देखने में कुछ वो थोड़ी है, डिसएडवांटेज थोड़ी है। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Given question are based on the given information. There are 4 options for the following questions, out of which only one is correct. The motion of a car is represented by the equation of xt is equal to 0.08 t cube, where xt position of the car time instant t. There is a table of below providing the value of del x by del t. Calculate for the del t equals to 2.0 second, 1.0, 0.5, 0.1 and 0.01 second. Centered at t equal to 4.0 second. The second and the third column give the value of t1 is equal to t minus of 4 del t by 2 and t2 is equal to t plus del t by 2. And the fourth and the fifth columns are give the corresponding value of x. ठीक है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी बच्चों। ए यहाँ पर है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो सबसे पहले अगर ए को चेक करूँ तो ए क्या है आपका वैल्यू t2 जो कि आपका t प्लस डेल टी बाई 2 है। टी कितना है आपका 4, टी आपका 4 सेकंड है, प्लस डेल टी जो है वो 0.5 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4.25। ठीक है, सो ए तो आ गया आपका 4.25। अब अपन निकालेंगे डेल एक्स यानी कि बी। तो बी क्या है आपका? डेल एक्स है, डेल एक्स को लिखूंगा एक्स t2 माइनस एक्स t1। ठीक है, तो t2 कितना है आपका? t2 आपका यहाँ है 4.5 बी के लिए और t1 3.5। तो डेल एक्स क्या हो गया? एक्स का वैल्यू आपके ऊपर लिखा है 0.08 इंटू टी क्यूब, तो टी2 का वैल्यू हो गया आपका 4.5 का क्यूब माइनस 0.8 इंटू t1 का क्यूब, और t1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3.5 का क्यूब। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.85 मीटर, दैट इज डेल एक्स यानी कि बी का वैल्यू। अब सी देखो, सी क्या आपका? डेल एक्स बाय डेल टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स t2 माइनस एक्स t1। बोर हो गया था तो मैं थोड़ा वो करने लगा, मैं नहीं देख रहा, सही बताऊँ तो मुझे नहीं देखना आंसर उसका। कुछ क्वेश्चन होता है ना, आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ टू सेट थ्रू दिस बुलशिट टू बी ऑनेस्ट। तो ये अवन तिलक ऑफिशियल उस पर आया है टेलीग्राम पे, हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस इन 4 hours इफ अ बैक्टीरियम डिवाइड्स वंस इन हाफ एन आवर। या आधे घंटे में एक बार डिवाइड कर रहा है। आई वुड से अगर वो 1 से स्टार्ट कर रहा है ना, तो कितने हो गए उसके पास? 8 राउंड हो गए, तो 2 to the power 8 कितना होता है? that's bad 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256। तो जी आंसर हम लोगों का सही है। वैसे तो 50% लोगों का सही है ये आंसर। मैं बुलशीट बोले, नंबर 1 बुलशीट ब्रदर। चलो लेट्स गो विद दिस। व्हाट द हेल वाज दैट? द पर्पस ऑफ द टेबल इज टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल्स। हाँ कर सकते हो बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का पता नहीं मुझे, वेलोसिटी का तो पता नहीं सर। चलो देखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा टी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। कहीं दे नहीं रखा है सर, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार एट टी, इंस्टेंटेनियस नहीं है, सीधे तो एवरेज है यहाँ पे। ऐसी टेबल वगैरह जो होती है ना, वो इंस्टेंटेनियस भी बताती है, एवरेज बिल्कुल नहीं बताती, ठीक है।
अरे यार पता नहीं, मेरा पता है ये वाला बिल्कुल मन नहीं किया मेरा करने का, मेरी एक्यूरेसी गिरा दी इसने। अच्छा डैश बैड, 1 घंटा हो गया करते करते। अच्छा यार अब इतना तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, तो चलो यार नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं फिर से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इसके, 3 क्वेश्चन आ गए इसके। 3 क्वेश्चन इज नॉट वर्थ इग्नोरिंग। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Given question are based on the given information, there are 4 options for the following questions, out of which only one is correct. The motion of a car is represented by the equation of x is equal to 0.08 t cube, where x t position of the car times instant t. There is a table of below providing the value of del x by del t. Calculate for the del t equals to 2.0 second, 1.0, 0.5, 0.1 and 0.01 second. Centered at t equal to 4.0 second. The second and the third column give the value of t1 is equal to t minus of 4 del t by 2 and t2 is equal to t plus del t by 2. And the fourth and the fifth columns are give the corresponding value of x. ठीक है, हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी बच्चों। ए यहाँ पर है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। तो सबसे पहले अगर ए को चेक करूँ तो ए क्या है आपका वैल्यू t2 जो कि आपका t प्लस डेल टी बाई 2 है। टी कितना है आपका? ये क्या है t प्लस डेल टी बाई 2 क्या है? Well, that makes sense. अच्छा ये ओके फॉर्मूला है ये, ठीक है ओके। 4 टी आपका 4 सेकंड है प्लस डेल टी जो है वो 0.5 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4. वैसे ऑनेस्टली इसकी ज़रूरत नहीं है, पता है, विल जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। ये क्या है वैसे? अरे वही चीज़ है जो मैंने बताई ना, एग्जैक्ट वही चीज़ है, बस इसके लिए वे अजीब सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, और सही बताऊँ तो बेकार है इसे यूज़ करना, जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना। सो ये तो आ गया आपका 4.25। अब भाई तू अपनी बताई, चुप रह ठीक है, अब काम कर अपना पुदीने के शक्ल अब के। निकालेंगे del x यानी कि b। तो b क्या है आपका? del x है, del x को लिखूंगा x t2 माइनस x t1, ठीक है। तो t2 कितना है आपका? t2 आपका यहाँ है 4.5 b के लिए और t1 3.5। तो del x क्या हो गया? x का वैल्यू आपके ऊपर लिखा है 0.08 इंटू टी क्यूब, तो t2 का वैल्यू हो गया आपका डेल एक्स क्या है? 0.08 इंटू टी क्यूब, और टी की वैल्यू दे 4.5 का क्यूब 3 पॉइंट व्हाट द हेल वाज दैट? ए ये क्या है? 4.5 कैसे चूज कर लिया भाई साहब आपने? अच्छा 4. व्हाट इंटू टी क्यूब, तो t2 का वैल्यू हो गया आपका निकाल क्या रहे? अच्छा ये निकाल रहा है ठीक है। 4.5 का क्यूब माइनस 0.8 इंटू t1 का क्यूब, और t1 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये भी मेरा तरीका ज़्यादा सुपीरियर था। 3.5 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा x t2 माइनस x t1 एंड देन डिवाइड। सी क्या है? सी क्या था? अच्छा सी तो हमने निकाल ही नहीं था, वेलोसिटी थी, वेलोसिटी निकल जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर देना। डेल्टा एक्स से पॉइंट, अरे यार ये सब ना इसमें कुछ है ही नहीं, सही बताऊँ तो। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। ये बस होती है ना चीज़ें। आओ देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ द टेबल शोन अबव इज़ टू फाइंड, देख लेते हैं क्या पर्पस है। द टेबल शोज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एट टी इक्वल टू 4। मतलब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? कोई मुझे समझाएगा? लिमिटिंग वैल्यू कहाँ दे रहे? देर इज़ अ टेबल गिवन बिलो प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेटेड फॉर डेल्टा टी इक्वल्स, मतलब टाइम इंटरवल 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, आधा सेकंड में, आधे सेकंड से भी कम में, और आधे से 0.1 सेकंड में, और 0.01 सेंटर्ड एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। जब आप t बराबर 4 सेकंड पे थे, तब मतलब आप जब 3 से जब 4 पे जा रहे थे ना, तब की बात है ये। 3 से जब 4 पे गए, या 3 से जब 3.5 पे, सॉरी 4 से जब 5 में जा रहे हो आप, तब आपका, क्योंकि चौथा सेकंड यही तो है ना कि चौथा सेकंड मतलब चौथा सेकंड स्टार्ट हो गया, तब से बाहर है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है, मतलब बिल्कुल जानना चाह रहा है कि एग्जैक्टली 4 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, क्या कैसे है 4 सेकंड पे वेलोसिटी है क्या हमारी, वो जानने के लिए शायद, आई एम नॉट इवन श्योर। समबडी इन द कमेंट सेक्शन बताओ। तो चलो लिमिटिंग वैल्यू तो समझ में आ गया क्यों कह रहा है ये इंस्टेंट। हाँ ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ही निकालते हैं इसलिए ताकि इंस्टेंटेनियस वो पता चल जाए। द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। द इंस्टेंट, हाँ ठीक है, डी एक्स बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बताएगा। क्यों भाई, यहाँ पे तो लिमिटिंग की बात ही नहीं करी। ये भी तो देखो लिमिटिंग होती क्या है। लिमिटिंग होती है जब आपका जो टाइम होता है, मतलब चेंज इन टाइम होता है, वो देखो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। इस टाइम में निकाला आपने, मान लो 10 सेकंड में निकाला, मान लो 5 सेकंड में निकाला, मान लो 3 में, मान लो 2 में, मान लो 1 में, मान लो एकदम बिल्कुल इन्फेंटेनियसली जो भी कहता है उसे, उस सेकंड में निकाला आपने, बिल्कुल मतलब
आंखें भी नहीं भरी, मतलब आपने एक राउंड हुआ भी नहीं आपका, ये फर्स्ट नट तुरंत कर देता है ना मतलब ओके व्हाटएवर, बेसिकली तुरंत अगर आप निकाल रहे हो तो आपको उसी इंस्टेंट की वो मिल जाएगी वेलोसिटी। वैसे तो मैं सही बताऊँ तो इस टर्मिनोलॉजी से एग्री नहीं करता। देखिए ब्रो थिंक ही इज़ ए पबमेड वो साइंटिस्ट, मैं इंस्टेंट लिखा नहीं जा रहा और कह रहे हैं इंस्टेंट, क्योंकि इंस्टेंट होता है बिल्कुल उसी क्षण पे, उस क्षण पे आप कैसे निकाल सकते हो, उस क्षण पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं होने वाली। खैर जो भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी फॉर डेल्टा टी, द एवरेज वेलोसिटी फॉर डेल्टा टी, आई हैव नो क्लू ये क्या कह रहा है। नहीं, टी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड कह सकते हो, सेम एट द वैल्यू, क्योंकि यार पॉइंट टी चेंज इन टाइम जब 0.101 सेकेंड है ना, तब तो वो बहुत कम समय है, तो मैं कहूँगा ऑल ऑफ दी अबव है। ऑल ऑफ दी अबव कैसे है भाई, यहाँ T4 दे रखा है, यहाँ T.20, भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो पूरे की पूरी टेबल है ये आपको दिखाना चाह रही है बिना कैलकुलस के कि बिल्कुल एक क्षण पे समय कैसे निकालते हैं। उस क्षण पे समय निकालने के लिए आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस, मतलब आपका जो छोटा सा डेल्टा टी है, डेल्टा टी 2 सेकंड लोगे, 2 सेकंड अगर आप लोगे कि कोई काम करने में, तो वो एक बिल्कुल वो थोड़ी हुआ ऑन द स्पॉट वाला काम थोड़ी हुआ। 1 सेकंड लोगे तो चलो अच्छी बात है, आधा सेकंड लोगे और भी अच्छी बात है। जितना कम समय लोगे उससे उतने आपको एक्यूरेट वो मिल जाएगी, उस समय की रीडिंग मिल जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाके देख लो किसी और की वीडियो, निकलो ऐसे, आप कॉर्न हब पे जाके देखो वीडियोस। आई शुड स्टार्ट अपलोडिंग माई वीडियोज ऑन कॉर्न हब, गिवन कॉर्न ओके, नॉट प्रॉन। गिवन क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, चूज द ऑप्शन, ठीक है ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है भाई, पढ़ तो ले भाई, अरे क्या पढ़ना, पोजीशन दे रखी है, कॉन्स्टेंट्स हैं ये, और वेलोसिटी निकालनी है। T=0 पे, T=0 पे तो ज़ीरो होनी चाहिए ना वेलोसिटी, क्यों, कहीं दे रखा है कि हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात है। क्या दे रखा है, a+b² दे रखा है, वेलोसिटी होगी आपकी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2bt है ना, तो t इक्वल अगर 0 लगा, हाँ तो 0 यहाँ, ठीक है भाई, पहले कर देता है यार 0, ठीक है ना यार, हो जाती है। T=2 सेकंड पे निकालो तो 2bt, सेम वही है, पढ़ कैसे लिया तूने, कितनी देर में पढ़ लिया यार भाई, ये तुम्हारा सिस्टम। 2 × 2 4 × b कितना, 2.5, तो 10 हो जाएगा ये आंसर, 2.5 × 4 10 हो गया आंसर। द एवरेज वेलोसिटी बतानी है बिटवीन t इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, और t = 4 सेकेंड। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो ये आप देखो, फिर क्या करो, आप चेंज इन वो देखो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखो, 4 सेकंड पे आपका पोजीशन कहाँ होगा, 4 सेकंड पे होगा a+4² 16b, ठीक है, 4 सेकंड मतलब आप t = 4 पे आप होगे, t = 4 पे a+16b, कैसे भाई, पोजीशन की वो दे रखी है ये, और t = 2 पे आप हो जाओगे a+4b पे। अब वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया a+16b माइनस, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसे कट गया, 12 भी हो गया आंसर, 12b अपॉन टाइम कितना लगा था, टाइम लगाया आपको 2 सेकंड, तो 6b, तो 2.5 × 6 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शायद, देखो। द पोजीशन सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकेंड, माइनस में नहीं 1 सेकंड रुकना ज़रा, प्लस, हाँ प्लस था, हाँ हो सकता है माइनस में हो, चलो एक बार देख लेते हैं। चलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = पहले ना मैं बताता हूँ, ऐसे केस में पहले ऑप्शन देखो, अगर आप a निकाल लोगे ना, आपको बाकी के b c d निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। मैं चाहता तो b पे भी अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 सेम है, c पे कर सकता था, c कर सकता हूँ, d पे नहीं करता हूँ, a पे अटैक करूँगा या तो d या तो c पे करूँगा, a पे कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t = 2 सेकेंड पे ये हो जाएगा, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 2bt
-2bt, अगर 2 पे मैं 2 कर दूँ इसे तो 4 इंटू बी तो -10 तो ए का 2 होगा आंसर। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द VT, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द VT कर्व गिव द वैल्यू ऑफ, मान लो ये आपका स्लोप है, इस पे द टेंजेंट ऑफ स्लोप होना चाहिए ना यार। मैं तो कहूँगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हाँ, क्योंकि इसके स्लोप ये एक्सेलरेशन ही देता है, इसका स्लोप। तो कहीं का भी स्लोप ले लो, वो उसकी डिफरेंशियल वैल्यू ही देता है। मतलब स्लोप का मतलब ही यही होता है, डिफरेंशियल वैल्यू देना, मतलब काम ही यही होता है। सॉरी, मतलब तो ये नहीं होता ना। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ देयर आर 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो यार 8 बज गया यार, नीचे नहीं घूमना क्या तुम्हें? चलो जब पिताश्री आएंगे तब नीचे घूमने चलेंगे, या चलो अभी चल लें। अभी पिताश्री आए नहीं है, वीडियो बनाने का मौका है मेरे पास। चलो 60 तक कोशिश करते हैं हो जाए विद रेफरेंस टू दिया, लेकिन टाइम लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। कोई नहीं यार, लगने दो, क्या दिक्कत है। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ देयर आर 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज / आर करेक्ट। द एक्सेलरेशन इज नॉन, देखो ये है, ये कौन सा है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये एक्सेलरेशन अपॉन टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, क्या बात है। द एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड 0 से लेकर 10। हाँ देखो, बिल्कुल एक्सेलरेशन बढ़ रही है यहाँ पे। यूनिफॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ती, तो ये तो बिल्कुल सही है। द एक्सेलरेशन इज़ 0 बिटवीन 10 से 18, 10 से 18 तक। हाँ देखो, जहाँ पे 0 वैल्यू है यहाँ पे बिल्कुल, फिर अचानक से ये वाली वैल्यू आ रही है। ये डॉटेड लाइन ये मत समझ लेना ग्राफ का पार्ट है, ग्राफ का पार्ट नहीं है ऑब्वियसली, ग्राफ का पार्ट नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड पे इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं। 1 सेकंड पे -2.4, 4.8, -7.2 थोड़ी हो सकता है। सेकंड भी सही है। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ -12 मीटर पर सेकंड बिटवीन 18 से, हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला देखो बिल्कुल कांस्टेंट है 18 से लेके 20 तक। 20 कैसे है भाई, 20 तो लिखा ही नहीं है। देखो ना गैप देखो, 14 से 16, 16 से 18, तो सारे ही सही है मेरे हिसाब से। तो मैच करना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, देखो यहाँ देखो, पहले 0 एक्सेलरेशन देख लो, सबसे आसान ग्राफ है। x/t ये वेलोसिटी है आपकी, देखो स्लोप हर जगह बराबर। स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, पोजीशन अपॉन टाइम का जो ग्राफ है वो बताता है वेलोसिटी, है ना। आपको पता है कि नहीं है ये बात, आई होप आपको पता है। वेलोसिटी बताता है वो, वेलोसिटी। स्लोप हर जगह से मतलब वेलोसिटी हर जगह थे। C का 2 है आंसर, C का 2 एक ही जगह है, तो ये भी होगा आंसर। वैसे यहाँ देख लो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एक साफ साफ मतलब है कि आपकी जो है वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ देखो, स्लोप आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, नहीं स्लोप आपका यहाँ बढ़, नहीं यहाँ बढ़ रहा है आपका। आंसर देख लो मेरा, A का 1। खैर जो भी है, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी यहाँ पे है। एक्चुअली मैं थोड़ा वो करने लगा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया ना बाहर जाने का आइडिया। वैसे तो मुझे पता है कि B सही है। लेट मी जस्ट जस्टिफाई माई सेल्फ, लेट मी गिव इट अ सेकेंड, ठीक है। A ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट डज पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन, कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है ना। अब मैं सोच रहा था यार ये तो नेगेटिव वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ओवर द टाइम देखो, ओवर द टाइम नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव 0 ओ पॉजिटिव अम्बा टू कम। देखो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। क्या बोला था मैंने, झूले वाला एनालॉजी यूज़ करो। ये आपका झूला ऐसे फिर ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक है, कम करते जा रहा हूँ मैं, इरोनिकली स्पीकिंग। ओके ठीक है, आगे बढ़ें। और यहाँ पे देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में थी, कम पॉजिटिविटी 0 हुई, फिर नेगेटिव में चलने लगी। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव ग्राफ विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके पॉजिटिव, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम रिप्रेजेंट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विच देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव है। यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है और वो अच्छे से बढ़ रही है, तो मैं A के साथ जाऊँगा। अच्छे से मेरा मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। कोई ऐसा स्लोप होता तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो हर जगह चेंज होती है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन
विथ पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, अब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सही, और कॉन्स्टेंटली कम हो रही है। भाई यहाँ पे भी तो कम हो रही है, नहीं कम नहीं हो रही यहाँ, वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन ओवरऑल जो है आपकी एक्सेलरेशन बढ़ी जा रही है। देखो क्योंकि यहाँ कम, देखो यहाँ कितनी कम वेलोसिटी से स्टार्ट किया आपने। दे यार छोड़ो, रहने दो, वो रहने दो, स्लोप के हिसाब से कर रहा था मैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी उसकी। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है हमारी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। अच्छा जी, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। ओके यार देखो डायरेक्शन दे रखा है तो मैं कहूँगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पे कहीं भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। देखो पॉजिटिव एक्सिस में है वेलोसिटी के पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है यार, नेगेटिव भी नहीं है, तो मैं डी के साथ जाऊँगा। या ये आपको डाउट हो सकता है, देखो यार यहाँ तो वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है। यहाँ पे हमें कहना था स्टार्टिंग से ही थी नेगेटिव वो, और यहाँ तो स्टार्टिंग में देखो कम होनी स्टार्ट हुई है। द वी कर्व शोन अबव इज इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ टाइम। ओके क्या बताना है इसमें भाई साहब, ये म्यू क्या है? द वी टी कर्व शो अबव इज अ स्ट्रेट पैरेलल लाइन, ठीक है। द एक्सिस टाइम टू इज इक्वल टू, अच्छा म्यू वेलोसिटी की वो है, इतना घबराने की बात नहीं थी वैसे तो। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का वो है ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। देखो ऐसे बताऊँ, अच्छी एनालॉजी देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू ब्रेथ। क्यों हिला डाला ना बोथ ए एंड बी आंसर। स्लोप ऑफ द कर्व क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व बाय द वे एक्सेलरेशन है। स्लोप तो है नहीं भाई यहाँ पे, तो सीधा एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, फिर उसमें क्या दिक्कत है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल 30 एंड 45 डिग्री विद टाइम एक्स। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी इज, ठीक है। वेलोसिटी बतानी है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है सेम टाइम में, ठीक है, विद टाइम एक्सिस, ठीक है, ओके। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी, क्या कह रहा है ये, ठीक है, वी ए एंड वी बी। तो वी बी है अपना, वी बी है 45, ये वी बी अपना 45, और ये वी ए है 30 लिखा है, जैसे कि हमें पता है। हमें क्या बताना है? ये अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है, ठीक है, एक्स बाई टी का स्लोप है। तो देखो जी, ये एक मुझे ग्राफ निकालना था, तो मैं कहूँगा ये साइन 45, साइन क्यों भाई, सही बात है, साइन क्यों यूज़ किया हमने? नहीं, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसका स्लोप लूँगा ना, और अगर मुझे स्लोप की वैल्यू निकालनी है तो मैं साइन लूँगा। हाँ, क्योंकि स्लोप कितना ज़्यादा स्लोप है वो तो साइन ही बताएगा हमें। तो साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 अपॉन 1/√2 हो गया, और साइन 30 ऑलरेडी 1/2 होता है, तो 2/√2 हो गया आंसर, 2/√2 हो गया आंसर। नहीं, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। क्या टैन यूज़ करेंगे? अगर टैन यूज़ करता हूँ मैं तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, अच्छा देखो, अच्छा हो स्टूपिड मिस्टेक, साइन नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। निकालना वेलोसिटी क्या होता है? इसका स्लोप, ठीक है। स्लोप निकालने का मतलब है आप निकालोगे x/t। अगर आप देखोगे तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये टैन है, तो ए अपॉन बी का आ गया टैन 30 होता है शायद 1/√3, और अपॉन टैन 45 होता है 1/1 होगा आंसर। Among the 4 graph there is only one graph for which average velocity over time interval 0 से लेकर t. Hold up boys, I'm getting a call.